देख कंडील के टूटे हुए मीनार। तेरी अक्खियों की बत्तियों में तेल खलास हुए क्या? किधर को भी हाथ डाल रहा तू? अरे उबलते हुए चावल के ठंडे जाग वाले पानी, बुढ़ापे में उड़िया मारे क्या? अरे झूलती कमर देख, शर्म का मटका पकड़, इज्जत की हंडिया पकड़। अरे ऐसी आँखियाँ फाड़ फाड़ के क्या देख रहा तू मेरे को? 2 उंगली डाल को तेरी अखियाँ की गोटी निकालते, गोटी खेलती मैं। मेरे 5 बच्चे तेरी अखियों से गोटी खेलते। 5 बच्चे वाले में हाथ डाला तू, तेरे को तो नोच डालती मैं, कपड़े फाड़ डालती, तेरे को अंडरवेयर बनियान बना डालती। क्या हो गया बेगम? क्या हो गया? क्या किया तुमने? मेरी बेगम पे हाथ डाले क्या? अरे गवर्नमेंट इन पे हाथ डालने को डरती, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे इन पे हाथ डाल के भाई पछता रहा, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे डांटने वाली बात पे डांट रहा ना मैं। आप मुझको डांट रहे हैं? और नहीं तो क्या, चाट रहा क्या? लग नहीं रहा था कि डांट रहे हैं। अच्छा, मुझे भी आपको डांटना है। डांटना है? नहीं, माफ करना, आपसे थोड़ी बात करनी है। बात करनी तो जल्दी बात कर तू मुझसे। मेरे मुंह मत लगना, नहीं तो जुबान निकालता, उसको लंबा करता, उसके अंदर गांठ मारता, काट के साइड में रखता, तेरी बोलती बंद करता मैं। अच्छा, समझ में नहीं है। नहीं, ये डिजाइन अच्छी नहीं है, मतलब जगह अच्छी नहीं है। अपन डब्बे में बैठ के बात करते हैं। अबे साहब का मिलावे। मैं क्या किया? ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी शक्ल का दूसरा आदमी, वो भी करोड़पति, आहा, वैसे भी कव्वाली गागा को मेरा नड़ा फट गया है। देखो, मेरे को ये डील मंजूर है, लेकिन मेरे को 4 घंटे के 50,000 रुपए मिलते तो मैं ये काम करता। 4 घंटे के 50,000 देते तो हम लोग चलते। चाचा, आप ठहरेंगे जरा? मेरे को चाचा बोल रहा, मैं चाचा दिख रहा। और इनको क्या तकलीफ है यार? अरे कुछ नहीं, मेरे पीछे कव्वाली गागा को मेरे पीछे आवाज लगाने की आदत पड़ गई इसको। तो हम लोग कव्वाली थोड़ी गा रहे हैं। ए, तू चुप कर रहे। चढ़ता सूरज धीरे कर रहे। क्या कर रहा तू? कहाँ जाएगी? हैदराबाद जाती, आती क्या? स्टूपिड, स्टूपिड। कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा बेगम, भड़को नको। पहले मेरी सुनो, मैं आपको 4 घंटे का 50,000 नहीं दूंगा, दिन भर का 50,000 रुपया दूंगा। मंजूर है? मेरे को मंजूर है। अभी मेरी बाकी बातें जो हैं मेरी जोरू के साथ कर लो। मैं जरा बच्चों को देख कर आता हूँ, कहीं स्टेशन पे खो तो नहीं गए, 2-4 लोगों को पता। तो मैं दिन का 50,000 रुपया दूंगा, मगर इसकी 2 शर्त है। सबसे पहली शर्त ये कि इनको अपनी मूछ निकालनी पड़ेगी। नाकू नाकू, ये क्या बोल रहा तू? ये मुँह छा देख को तो शादी की है, ये मुँह छा निकालने को 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेती। अच्छा चलो, दिया, लाख रुपया दिया, मगर शर्त दूसरी, तुम वहाँ नहीं आ सकती। काय को? क्योंकि जिस लड़के की एक्टिंग करने जा रहा है उसकी बीवी नहीं है, खाली महबूबा है, इसलिए। अयो पोटी, ये पोटी देखो तो फिसल जाता। मैं अपने मियाँ को खोटी से बांध के रखती, मैं ही नहीं जाने देती। हाँ। अच्छा, एक शर्त पे लेके जाऊंगा। क्या? तुम वहाँ उसकी बीवी नहीं, नर्स बनकर आ सकती हो। बोलो मंजूर है? मैं वार्ड बॉय। चुप रही चमचे। इधर है ना? इनो किधर गई? सर, हम लोग दिल्ली के सीडी इंटरनेशनल बैंक की तरफ से आए हैं। आपकी कंपनी ओबरॉय इंडस्ट्रीज ने हमारे बैंक से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे थे सर। यस, आई नो इट। हाँ, आई नो इट। ये 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे पोते राजू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारे बैंक ने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। सर, हम ये खुशखबरी मिस्टर राज ओबेरॉय को देना चाहते हैं। कहाँ है वो सर? मेरा राजू, मेरा पोता, वो समझदार, इंटेलिजेंट कहलाने वाला लड़का, बड़े बड़े बिजनेस की बातें करने वाला लड़का, मेरा राजू, मेरा पोता बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। वो एक हादसे की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, कुछ धुंधली यादों के सिवा अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। सर, वी आर वेरी सॉरी। अब हमें लोन की जरूरत नहीं। आप किसी जरूरतमंद कंपनी को ये लोन दीजिए जहां के मजदूरों को नौकरियां मिल सके और उन गरीबों की दुआओं से मेरे राजू को एक नई जिंदगी मिल सके। ओके सर, हम चलते हैं। डैड, राज के लिए आपकी ये भावनाएं, आपके ये आंसू हमारी जान निकाल देती हैं। सच पूछिए तो हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। बाबूजी, इस तरह से घर में आए 500 करोड़ रुपए को ठुकराना कोई गुड बिजनेस तो नहीं है। डैड, जहां हम इतनी फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं, ये नया प्रोजेक्ट भी संभाल लेते। जी हाँ, 100%। आप कहें तो मैं ही संभाल लूंगी। और फिर डैड, हमारा बेटा विक्की भी तो राज की तरह आपका पोता है ना? बेटे, बात पोते की नहीं है, बात गुणों की है, बात काबिलियत की है। बाजार में आम तो बहुत हैं, मगर कुछ खट्टे होते हैं और कुछ ही मीठे होते हैं। हाँ, आपकी नजरों में तो मैं एक सड़ा हुआ आम हूँ जिसे कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए।
ये गुण है इनमें। हाँ। मुझे पता है बाबूजी इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, वो तो इसे बचपन से जानते हैं। बाबूजी आप वो प्रोजेक्ट इसे सौंप दीजिए, फिर देखिएगा ये सारा कारोबार अकेले ही संभाल लेगा। बहू रानी, जो आदमी अपने 2 पैरों पर अपना शरीर नहीं संभाल सकता, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा? आप अपने बेटे को संभालिए, हमारी नजरों से तो गिर ही चुका है, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। कहा था ना। डैड, बोलो मेरे लाल। डैड, हाँ, क्या फर्क है उस पागल में और मुझ में? ज्यादा फर्क नहीं है बेटे। वो साला सुबह उठकर दूध पीता है और मेरा बेटा सुबह उठकर शराब पीता है। वो साला हर रोज अपने दादाजी का रात को पाँव दबाता है और मेरा बेटा हर रोज दादाजी की गर्दन दबाने की सोचता है। बस यही फर्क है तुम में और उसमें। अरे वाले वाले वाह, क्या मजा आ गया। अरे हली वाली आइसक्रीम तो बहुत ही कमाल थी, और ये सफेद वाली भी मेरे को अच्छा लग रहा था। जैसे मैंने अपने मुंह के अंदर बर्फ का पहाड़ रख दिया और वो जाके मेरे पेट में घुस दिया हो। और ये चॉकलेटी वाली का तो दवा भी नहीं था, और ये ऑरेंज वाली भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शुगर फैक्ट्री खा गया हूँ। बाबूजी ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए, निमोनिया हो जाएगा। मैं अपने दादा से पैसे की खा रहा हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं खा रहा हूँ। ऐसा ड्रामा मत कर, मेरे को पतला भी होना है आइसक्रीम खा के। ए मुराली जी, अरे इधर आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से, मुझे पतला होना, जॉगिंग ऑल करो, जल्दी से आओ। जानना मिल जाए तेरा पतला होना। 2 घंटे से तेरे लिए गधे की तरह जॉगिंग कर करके मेरी हालत खराब हो गई है। अरे मुलाली जी, तुम जॉगिंग करोगे तभी तो मैं पतला होऊंगा। मैं कितना खाता हूँ देखो ना। तेरी जॉगिंग से तू पतला होगा? अब ये कमाल कर रहा आदमी मिला है यार। मैं क्रैक नहीं हूँ, मिला सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी तो टाइट है। इसके सारे स्क्रू गिर जाए बहुत अच्छा है। ये बंदर बंदर कभी बोलना नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राउंड के अंदर कर दूंगा। चलो एक गिनो, फिलते एक फिलते गिनो, फिर से फिलते। अरे मैं 10 लगा गया। बात तू 25 बता, इतनी मोहर निकाल, मैं बैक प्रेस करूंगा। चलो हाँ, अरे आप 50 खा चुके हैं बाबूजी। अरे यार तू समझता नहीं है, मैं मीना का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। बाबूजी ये मीना कौन है? अरे मीना मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मेरी शादी होने वाली है। हमारा बहुत दिन से अफेयर चल रहा है। ला इधर ला, जब मैं आइसक्रीम को किट करता हूँ ना, मुझे लगता है मैं मीना तो किट कर रहा हूँ। अच्छा, मीना की पप्पी लीजिए। मीना थी ना? आई लव यू मीना। मुलाली जी, अरे मुलाली जी एक मिनट बात तो नहीं। इधर आओ, मेरे को ना आपको एक नया सवाल मारना है। अरे सवाल पूछा जाता, मारा नहीं जाता। लेकिन मैं तो मारता हूँ। देखो, एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी, और एक दिन दोनों तुप्पा तुप्पी खेल रहे थे, और तीती है ना, तीती मंदिर में जाकर थुप गई, लेकिन वो हाथी तो तैसे पता लगा कि तूती मंदिर में है। हो सकता है हाथी को दूसरे हाथी ने बताया कि चूटी मंदिर में है। अरे मेरा हाथी बहुत मार है, वो तीती से पुत्ता उत्ता नहीं है, वो अपनी थोपड़ी चलाता है, मेली तला। मुझे नहीं मालूम, मैं हार गया। अरे बताओ ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा यार। हार दे। हाँ। अरे वो हाथी ने तीती के चप्पल मंदिर के बाहर देख ली, तो पता लग गया तीती मंदिर के अंदर होती है। इतनी सी चूटी, उसकी चप्पल हाथी ने देख ली? हाँ देख ली। मैं अपने ऊपर लानत भेजते हुए 30 राउंड और मारता हूँ इसी बात पे यार। मैं खुदकुशी कर लेता हूँ जाकर कहीं भी। तेरे को मैंने 50 आइसक्रीम देने के लिए बोला था, तूने मुझे एक तो दिया। तीतिंग है, बाकी आइसक्रीम आप यहीं खाएं या पैक कर दो। तुम अपनी सुनो, मेरी सुनो, ये पूरी आइसक्रीम का डब्बा मेरे बंगले पे भेज दो जी, और आधी भेज देना। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? तुमको किडनैप कर रहे हैं। किडनैप कर लो? ओके, मोस्ट वेलकम। तमाल दे तो लगता है। बाबूजी मेरे पैसे। अरे मुलाजिम ले लो, मैं किडनैप बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कुत्ते, क्या बात है? वही जिसका मुझे डर था। किस बात का डर था? जिसका आपको नहीं था। ओहो, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोलूं, फोन आएगा, खुद समझ में आ जाएगा आपको। हेलो। अरे दद्दू, ये सब लोग फालतू टाइप के कुत्ते टाइप के लोग हैं, इनको पैसा वैसा देना नहीं, मैं इनको बेवकूफ बना के उल्लू बनाते रहता हूँ। खबरदार जो मेरे पोते पर हाथ उठाया। बस अपन समझ गया, तू तेरे पोते से बहुत प्यार करता है। अब तेरा पोता मेरे लिए 10 करोड़ के कैश का टोकन है। अब अगली बार घंटी बजाऊंगा, माल देने की जगह बताऊंगा, नहीं तो तेरे पोते के टुकड़े 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 करके घर भिजवाऊंगा। टुकड़े करना तेरे बाप का लाते क्या? अबे ऐसे हिल क्या रहा है? पहले लोकल ट्रेन में तने बेचता था क्या? तने तने। डैड, माना कि राज को बचाना जरूरी है, लेकिन इतनी बड़ी कमाई इस तरह से लुटाना कोई समझदारी है क्या? बेटे, वो कमाई किस काम की जो एक जिंदगी भी नहीं बचा सके। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों स्कूटर पे जा रहे थे गेट पे इंडिया के पास थे। इतने में ट्रक ने उनको ठोक दिया और वो है ना, हाथी मर गया और तीती बच गई। बताओ थे। वेरी सिंपल।
वेरी सिंपल। चींटी स्कूटर से जब मार के उतर गई होगी। स्विमिंग पूल था उधर? नहीं, हाथी के पीछे छुप गई होगी। वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। फालतू बात मत कर, हार गए। ओके। ओते अरे तीती ने हेलमेट पहन रखा था, सेफ्टी अभी मैं भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मेरे 10 करोड़ के कैश के टोकन मेरे गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं है, काम तो लो, तुम मुझे इधर टाइट पकड़ लो। पकड़ा, तुम ही टाइट पकड़ लो। ए तू तौलत पता ले, तौलत पता ले तू। कस के पकड़ना। ए तू मेरी पूत पकड़ ले, पूत। ओके सब ले दियो। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 4 5। ए भाग गया, पकड़ो उसको। मेरे को पकड़ो। आओ पकड़ो। एक मिनट टाइम प्लीज। मैं आउट होता है। क्या हो रहा है? मैं अरे राज बेटे तुम? हाँ, अरे इन लोग ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? मैं वहाँ से भागा तो मेरे पीछे भागे, मैं रोड पे भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं गार्डन में भागा तो ये लोग मेरे पीछे भागे, फिर मैं जब पुलिस स्टेशन में भागा ये लोग फिर मेरे पीछे भागे। क्या बात कर रहे हो? तू जुबान से तोतला है पर दिमाग से खोखला नहीं है। अरे बाबा मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि मेरा सिर्फ एक ट्रू दिल है, बाकी सब टाइट है। यार रोना नहीं, तुत्तो था रोना अब तक कौन होता मालूम? आता इन पता था, मैं चलता हूँ। मेरे दादाजी ओल्ड मैन है ना, वो टेंशन में होंगे। आया तो तेती तेर होते। ओके बेटे होते। दद्दू हम आ गए। राजू मेरे बच्चे राजू मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं दद्दू, वो तो हमको छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, हमने उनको छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन तुम उनके चुंगल से निकले कैसे? अरे अपनी वो लर्निंग डॉगिंग, मैं आगे हूँ, मैं पीते और मैं तो रनिंग में नंबर 1 हूँ ना। पूछिए मुलाली काका से कितनी अच्छी डॉगिंग करता, पूछिए। मत याद दिला, सोच कर ही मेरी सांस फूलने लगी है। मुलाली काका, हमारा राजू जॉगिंग की वजह से सही सलामत घर वापस आ गया है। अब ये सुबह से शाम तक जॉगिंग करे, हमें मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है। नौकरी मंजूर है? आपको पता नहीं है ये जॉगिंग करता कहाँ है, ये आइसक्रीम चाटता रहता है, हम इसके बदले जॉगिंग करते रहते हैं। मुलाली काका धूप बोले टौवा जाते। गुड मॉर्निंग ओबराय साहब, ये सिर्फ भाग कर नहीं आया है, ये उन किडनैपर्स को जेल में बंद करवा कर आया है। क्या? हाँ, आपका पोता बड़ा स्मार्ट है ओबराय साहब, ही इज वेरी स्मार्ट। मैं तो आपको बधाई देने आया था। उन किडनैपर्स पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और वो 10 लाख आपके पोते को मिलेगा। ये गई। अरे इन्हें क्या हो गया? कोई 1000 के ऊपर की बात करे तो ये लुढ़क जाती है। आपने तो 10 लाख का फटका एक साथ में मार दिया। आहिस्ते आहिस्ते, जल्दी नहीं। मैं चलता हूँ ओबराय साहब, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड लक। पैसे से बहुत प्यार है तुम सबको ना, कहो तो वो 10 लाख की रकम तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूं। अरे नहीं दद्दू, 10 लाख रुपए इनको तो दे दे। 10 लाख रुपए मैं अपने पे तत्ता करूंगा, 5 लाख रुपए की पार्टी दूंगा और 5 लाख रुपए की आइसक्रीम खाऊंगा। 5 लाख की आइसक्रीम खाएगा तो सड़ जाएगा, नमूनिया हो जाएगा। अरे मैं ऐसा नमूना हूँ कि मुझे निमोनिया हो ही नहीं सकता, बल्कि आइसक्रीम मैं खाऊंगा और ठहरेंगे आप। मुलारी जी, दद्दू मुलारी जी कुछ बोल रहे हैं। मैं तो प्यार कर रहा था। अरे हम लोग पार्टी देंगे और मेरा बर्थडे मनाएंगे, है ना दद्दू? अरे हम लोग बर्थडे मनाएंगे तो मीना आई थी, मीना मेरे लिए प्लेजर लेकर आई थी, गाना दाई दी, केक आते दी, और उसके बाद मीना मेरे को पप्पी कर लेगी इधर। दिल तले दबती थी तो तीती ते प्यार होदा। ए पगले, नीचे चलो। ऊती ऊती पगले, दीवालों नीचे चलो, केक काटना है। अरे चाचू इतने चिल्लाते रहे हो? हाँ, अरे पार्टी मेरी है, तेज मैं काटने वाला हूँ, थाने वाली है मीना। तुमको इतनी ततवाने की तकलीफ क्यों पड़ी है? देख नहीं रहे मैं तैयार हो रहा हूँ। तैयार होने में इतनी देर लगती है? तुमको भी तो देर लगती है। 2-2 घंटा बैठकर अपने बाल साले करते रहते हो, आंखों में लेंटेज लगाते हो, दांत धूते लगाते हो, आधी चीजें नकली है तुम्हारे बॉडी में। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने एक दिन तब देख लिया था। हाँ नहीं तो क्या, अंदर की बात बताऊं? नहीं। ए बेटा नीचे चल, सब पार्टी में तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। पार्टी में मीना आ गई? नहीं, मीना नहीं आई। तो मीना के बगैर पालती नहीं है। जब तक मीना नहीं आती चलो हम लोग बैठकर टाइम पास करते हैं। मैं नया सवाल मारता हूँ। नहीं, वो चींटी और हाथी को छोड़ के कोई भी सवाल पूछना मुझसे। अरे लेकिन मुरारी जी, मेरी जिंदगी तो तूती से शुरू होती है और हाथी पर खत्म हो जाती है। हाँ तो हाथी था और एक अरे देखो, ये पार्टी में जाने का मौका है, पहेलियां बुझाने का नहीं। तातू क्या है? क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू होते है? क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू ये है? क्या है? ओ एक्सीडेंट। तातू एक्सीडेंट। तातू
अभी तू चलता है या मैं एक्सीडेंट शुरू करूं? तेते वो क्या है? वो मैं तो पागल थोड़ी हूँ। अरे मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। तेरी वजह से मेरे सारे स्क्रू ढीले हो गए हैं। अरे मुलाली जी, एक बात बोलूं? यू आर ग्रेट, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो। मतलब मैं दुनिया से बाहर हूँ? देखो दोस्तों, दो हाथी थे, हाँ, दोनों झील के एक पार खड़े हुए थे। झील के बीच में ना एक नाव थी, दोनों को इधर से उधर जाना था। तो बताओ कैसे जाएंगे? मेरे साथ से तैर के जाएंगे। अरे दोनों को तैरना ही नहीं आता है, वो हाथी उनसे तैरा ही नहीं जाता है। हाँ? वो दोनों बोट में बैठ के चले जाएंगे। अरे बोट होती है, दोनों उसमें धूती नहीं सकते हैं तो दाएं देते थे। तो फिर बताओ ना कैसे जाएंगे? तो आप लोग बताओ ना कैसे जाएंगे? नहीं बता सकते। कोई नहीं, मैं बताऊं? अरे दोनों जाएंगे नहीं, मरना तो लिया। हाँ, दोनों चंचल, बोलो दोनों ने। कहानी होगी ना? चलो अभी एक काम करो, केक काट लो। ए धिंगुल, तू बीच में बोल मत, तब तक मीना नहीं आई, मैं तेज नहीं था। मीना नहीं आएगी, उसके घर वालों ने उसको रोक के रखा है। अरे उसके घर वाले लोग के यार, थाली दुनिया मिल के लोग के, मेरी मीना दलूल आई थी। लो मीना आ गई। Oh Meena, I'll tell you something. You are looking great. You are out of the world. Thank you, Raj. जानती है मीना, यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मेरा दिल बाल बाल तीक तीक के बोला था कि तुम दलूल आओगी। ऐसा कभी हो सकता है राज कि तुम बोला और मैं ना आऊं? अरे तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। आओ, तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। आओ आओ आओ। दद्दू, मीना आ गई। नमस्ते दादाजी। मीना इधर आ। मीना, ए झिंगुल बाजू में। कम मीना, तम ये कम तब चले प्लीज। पागल गई। मजा आ गया दद्दू, मजा आ गया। मैंने तुम्हें इस घर में पाँव रखने के लिए मना किया था ना? अरे छाले छाप क्या कर रहे हो? खुद मेरे घर में पाँव रखा हुआ है, फिर मीना को क्यों मना कर रहे हो? शट अप, कम ऑन मीना। अरे नहीं मीना, तुम मत जाना। देखो मीना को तुम लेकर नहीं जा सकते। मैं तो तुमको इसलिए खुद नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थाली खुदाई एक तरफ और जोलू के भाई एक तरफ। भैया नो। छोड़ो। नहीं जाओ मीना, तुम इसके साथ नहीं। मीना, आई सेड कम ऑन मीना। नहीं भैया। दद्दू जबरदस्ती लेके जा रहा है। नहीं भैया नहीं। शट अप एंड कम होम। अरे कोई रोको इसको। छोड़ दो मुझे। भैया। दद्दू, आप रोकते क्यों नहीं इसको? जाने दे इसे। मुरारी काका, संभालो इसे। छोड़ दो मुझे भैया, प्लीज। मुझे मालूम था ये प्रॉब्लम होने वाली है। इधर आओ। देख लिया दुनिया की नजरों में तुम्हारी कितनी इज्जत है। बड़ा मीना रट लगाया रखा था, क्या हुआ? उसका भाई आया और भरी महफिल से घसीट कर ले गया उसे, और तुम कुछ नहीं कर सके। तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अरे किसी ने क्या, तुम्हारे दद्दू तक ने तुम्हारी मदद नहीं की। जानते हो क्यों? क्योंकि इस घर में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। Nobody loves you। सबके लिए तुम सिर्फ एक तकलीफ देने वाली बेकार सी चीज हो, 24 घंटे आंखों में चुभने वाला कांटा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझ में जरा सी भी आबरू और खुददारी होती तो मैं अपने गले को पंखे से बांध कर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझ में जरा सी भी आबरू और खुददारी होती तो मैं अपने गले को पंखे से बांधकर आत्महत्या कर लेता। यस, सुसाइड। क्या हो रहा है? हैं? ये क्या हो रहा है? मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मैं जीना नहीं चाहता। क्या बक रहा है तू? सच बोल रहा हूँ। Nobody loved me, nobody। मीना भी आकर चली गई, उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। आपने रोकने की कोशिश नहीं की, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं तू मेरा पोता होकर इस तरह से बुजदिलों जैसी बातें कर रहा? नहीं मेरे बच्चे, आत्महत्या पाप है, गुनाह है। तू भगवान के नियम को तोड़ना चाहता है? नहीं तो? तू भगवान से मुकाबला करना चाहता है? नहीं तो? तू भगवान से बड़ा है क्या? नहीं, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू, मुझे माफ कर दो दद्दू। मैं 2 घंटे से मरने की ट्राई कर रहा हूँ। अपने गले में लत्ती बांध के पंखे थे। मैं 2 घंटे से इधर टक्कर काट रहा हूँ। मैं तोतला मैं मर क्यों नहीं लाऊं? अथवा मैं मरा नहीं, मैं मर लेता तो क्या होता? भगवान नाराज हो जाते हैं ना। मेरे बच्चे कान खोल कर सुन ले, उसके प्यार का भूत अपने सर से उतार कर फेंक दे।
वरना तेरा गला दबोच कर तुझे मार डालूंगा। बहुत जल्दी तेरी शादी हम वहीं करेंगे जहां हम चाहते हैं, समझी? Come on girls, hurry up, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ, हमें मालूम है कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन डांस कंपटीशन के बीच शादी का जिक्र कैसे चला लिया? अरे यार, कल मैं मम्मी डैडी के साथ डिनर कर रही थी, शायद वहीं लड़के के दादाजी ने मुझे देख लिया, पसंद कर लिया। मतलब रिश्ता 100% पक्का हो गया? नहीं नहीं, 1% बाकी है। आज जब वो मुझे देखेगा और मैं उससे। ओह नो, टायर तो पंक्चर है। अब मैं टाइम पे कैसे पहुंचूंगी? ओह वाह, बड़ा काम। अरे गर्ल्स, अपना काम तो बन गया। You are an excellent businessman, Mr. You really want me to believe it? Thank you very much. आपका ब्रेन तो कमाल का है। पिछली बार जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था। एक मिनट, ये मेरी गाड़ी को लेके जा रही है। हेलो, हेलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप प्लीज इस गाड़ी से उतर जाइए। अरे क्यों उतरूं? तुमसे पूछकर चढ़ी थी क्या? देखिए, आपको चढ़ना है तो आप ट्रेन में चढ़िए, प्लेन में चढ़ जाइए, मिसाइल पे चढ़ जाइए, मगर इस गाड़ी से उतर जाइए। क्यों उतरूं? मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है? तुम क्या पुलिस ऑफिसर हो, सीआईए एजेंट हो, एफबीआई एजेंट हो क्या तुम? आप नहीं जानती मैं कौन हूँ। आप प्लीज गाड़ी से मुझे उतर। आपकी एक भी नहीं सुननी। आप जो भी होंगे अपने घर में होंगे। आप मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी। और वैसे भी तुम्हारा मेरा कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है, आपने जो एक्शन लिया है उससे मुझे टेंशन हो गया है। आपको सेक्शन लग जाएगा, मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। What are you saying? I'm saying that I like you. What? I mean, I like your innocence. What do you mean? I mean the way you are trying to portray your innocence. Are you trying to flirt with me? No, no ways. Excuse me, gentlemen, Hello? please. Hello, I need some hello. help here. This man is trying to flirt with me here. Oh, no, Excuse me, ways. gentlemen. She's lying. I need some help. Don't do that. Hey! Hello! No! No! Mom, Dad, I'm on time. देखो, मैं वक्त पर पहुंच गई। आओ बेटी आओ, वो लोग भी आते ही होंगे। ये क्या हाल बना रखा है तूने? बाल सारे बिखरे हुए। वो क्या है ना, गाड़ी खराब हो गई। फिर वही गड़बड़ ना। पर देखो माँ, मैं तो टाइम पर हूँ, यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। अरे भाई, हम यहाँ हैं। आइए आइए ओबराय साहब, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। आइए, माय वाइफ अंजू। नमस्कार नमस्कार। राज के दादाजी। प्रणाम दादाजी। हमारी बेटी मीना। क्या संस्कार है भाई, दिल खुश हो गया। ये आपके लिए हमने आपका शो देखा भाई, बहुत खूब बहुत खूब। हमने अपने पोते के लिए आपको पसंद किया। आज सारी बातें फिक्स हो जाएंगी। मगर आपका पोता है कहाँ? हेलो एवरीबॉडी। हम आ गए। ओह नो। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं राज। हमारा राज ऐसा फटा हुआ उजड़ा हुआ हो ही नहीं सकता। लेकिन हो गया है, टाइम की बात है। वो कैसे? क्या बताऊं, मैं घर से तो वन पीस निकला था, मगर रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली जिसने मुझे पीस के कट पीस कर दिया। तुम तो कोई इंटरनेशनल फकीर लगते हो मुझे। आई नो, लग तो रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं हिंदुस्तान के बहुत ही खाते पीते परिवार का चमचा हूँ। दत्तू, तुम मेरे पोते राज ओबराय हो? यकीन आया तो मैं अपनी दूसरी दुकान खोल के दिखाता हूँ। अरे बेटे, तुम क्या सूट पहनकर कुश्ती खेलने गए थे क्या? अरे क्या बताऊँ दत्तू, रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की मिली, उसने मेरी वो हालत कर दी। She's there! She's right there! Dattu, she's there! Oh my God! She's... देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनिए? वहाँ पर आपने मेरी एक नहीं सुनी, यहाँ पर मैं आपकी आधी नहीं सुनूंगा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो मैं अपना पता भूल गया और आपको पता नहीं था। वो लोग मेरा पत्ता काटने वाले थे, पता है? चलो भाई, बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और जान लिया। मजा आ गया। मजा आ गया? अरे जान जाने वाली थी तू जान। ओहो, कोई बात नहीं। वो तो एक बात बताओ, तुम इससे शादी करोगे? वो देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, जो कुछ भी आपको मिलने के चक्कर में हुआ। वो क्या है ना कि वो मैं लेट हो रही थी ना, इसलिए वो आपको सोचना चाहिए था ना, आप तो लेट हो रही थी, मेरे तो नाम के आगे लेट लग जाता ना। ओए खबरदार, अगर मरने का नाम लिया तो मैं जान से मार दूंगा मैं। आई एम सॉरी दद्दू, आई एम सो सॉरी। अरे भाई, मजा आ गया। दादा और पोते का प्यार देखकर मरने की बात करेगा ना तो जान से मार दूंगा। Quiero, te amo, mi enamorado, tú eres mi amor, mi vida, mi alma. अरे राज, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? वो दिल में एक बात थी, खलीश थी, जो मैं दूर कर देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर
अकेले में बुलाया। ऐसी कौन सी बात थी? बैठो ना, बैठ के बात करते। देखो मीना, हर किसी की जिंदगी में एक अतीत होता है, एक उसका पास्ट होता है जो उसको छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। What do you mean? I mean, I'm honest. That's why I want to tell you everything. हर किसी की जिंदगी में कोई होता है या कोई होती है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी जिंदगी में एक थी। थी? अब थी तो थी, उसको मैं था तो नहीं कर सकता ना। अब टेंशन मत लो प्लीज। देखो लाइफ है, लाइफ में ये सब तो होता ही रहता है ना। मगर वो थी कौन? कोको। कोको? हाँ, एक दिन मैं चोको बार खाने के लिए एक आइसक्रीम पार्लर पर गया तो वहां चोको से पहले मेरी मुलाकात कोको से हो गई। नजरें मिली, आंखें फड़की, छाती धड़की और आसमान में जोर से बिजली कड़की। और बिजली कड़की तो ऐसे कड़की कि कोको ताड़ से मेरे सीने से निकल गई। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। कोको मेरी बाहों में, मैं कोको की बाहों में, फिर कोको मेरी बाहों में, फिर मैं कोको की बाहों में। अरे इतनी देर तक उसे अपनी बाहों में रखने की क्या जरूरत थी? ये मत पूछो। तुम खड़ी क्यों, बैठती क्यों नहीं? प्लीज प्लीज। हाँ, तो जब आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी और पानी घुटने घुटने तक भर गया था। सामने कोको का घर था। उसने कहा प्लीज कम। मैंने कहा वेलकम। मैं कोको के घर में, बाहर से दरवाजा बंद। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। बाहर गजब की हवा चल रही थी, अंदर बला की ठंडक, कंबल एक और प्राणी दो। तो हम दोनों कंबल के अंदर चले गए। और कंबल के अंदर क्या गए, बस चलते ही गए और चलते ही चले गए। फिर क्या हुआ? ये मत पूछो। मेरी और कोको की दोस्ती जबरदस्त पक्की हो गई। हम दोनों की फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग। लेकिन एक दिन पता लगा कि कोको शहर से बगैर बताए चली गई। बहुत अच्छा हुआ। और फिर अचानक मुझे एक दिन हिल स्टेशन पर मिल गई। बहुत बुरा हुआ। वो वहां पर आइस किंग कर रही थी, मैं भी आइस किंग कर रहा था। आइस किंग करते करते कोको का पैर लड़खड़ाया और वो पहाड़ से गिर पड़ी। मर गई क्या? बच गई। मैंने बचाया उसको, मैंने बचाया। मैंने उसको खींच कर बाहर निकाला, लेकिन मेरा भी पैर लड़खड़ाया और मैं कोको के ऊपर, कोको नीचे, मैं कोको के ऊपर। वो मत पूछो। अरे तुम बार बार खड़ी क्यों जाती हो? बैठो ना प्लीज, प्लीज बैठो। यार हाँ, कोको की तबीयत खराब हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। अस्पताल वहां से बहुत दूर था। मैं उसको कार में ले जा रहा था कि अचानक वो मर गई होगी ना। मैंने उसको मरने नहीं दिया। मर सकती थी वो बेचारी, लेकिन उसकी इससे पहले कि सांसें उखड़ जाती, मैंने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरनी शुरू कर दी। सांसें भरता गया, सांसें भरता गया। तुमने अपने मुंह से उसके मुंह में सांसें भरी? मीना, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। Oh, you go to hell! जन्नत में जाओ और अपनी कोको को साथ लेकर जाओ। मीना कहाँ जा रही हो? कोको के पास जा रही हो? और उसका एड्रेस तो सुन लो। कोको स्ट्रीट, कोको बिल्डिंग, फ्लैट नंबर कोको। कोको। देखो मेरी गैर हाजिरी में बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक मिनट में बाद में बात करता हूँ। मेरी मंगेतर रोड क्रॉस हो रही थी, बात मत कर। अरे मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो मेरी कोको वाली बात उस दिन तुमको कुछ खास अच्छी नहीं लगी होगी ना। देखो राज, वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। अब हर इंसान का अपना अपना अतीत तो होता ही है ना। क्या मतलब? तुम बैठो राज। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं तुम बैठ जाओ ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। मतलब समझाती हूँ। सी राज, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब मैं कुछ क्यों छुपाऊं? मतलब कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अतीत था? अतीत था? अब राज, था ना। अब मैं इस था को थी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अरे तुम टेंशन में क्यों आ गए? लाइफ है, जिंदगी होता है, चलता है। देखो आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती हूँ। अरे गोली मारो तुम्हारे अतीत को यार। पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या था? पोपो। पोपो? ये पोपो कौन है? वो मत पूछो। बचपन से ही फ्लर्ट करने की आदत थी पोपो की। वो क्या है ना, जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ मेरे पीछे पीछे चला आता था पोपो। एक दिन तो पोपो ने मुझे पकड़ ही लिया। फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। एक दिन क्या है ना, मैं बारिश में भीगते हुए घर जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया पीछे पीछे। तुम्हें कैसे पता? बहुत ही घिसा पीटा फॉर्मूला है।
Anyway, हाँ, आगे बढ़ो। तो मैं बारिश में भीगते हुए जा रही थी और पोपो छाता लेकर आ गया और फिर अचानक छाते के पीछे वो अपने होठ मेरे होठों के सामने लिया और फिर क्या हुआ? वो मत पूछो। अरे हाँ? तुम खड़ी क्यों हो जाते हो? बैठो ना, बैठो बैठो, बैठ कर बातें करेंगे, बैठो। अच्छा, वैसे मीना, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा ये पोपो जो है वो मेरी कोको को कुछ ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर रहा है? हाँ, वो बचपन से ही दीवाना था पोपो मेरा। तो ऐसे दीवाने को मुंह लगाने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने क्या मुंह लगाया? वो डैडी मुंह लगाए बैठे हैं ना। देखो यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे चला आया। यहाँ के पीछे पीछे चला आया? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार, बताओ कि तुम के पीछे चला आया? अरे इतना पूछ रहे तो मैं बता रही हूँ ना। वो क्या है ना, पोपो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा और किसी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्या मतलब हुआ कि शादी करूंगा तो सिर्फ मीना से शादी करूंगा? वो मत पूछो। अरे क्या मत पूछो यार? अरे 100% पूछूंगा। गुस्सा क्यों हो रहे? मैं बता रही हूँ ना। क्या ना, एक दिन मैं नहा रही थी। हाँ। और पोपो है ना बाथरूम में घुस आया। एक गैर आदमी तुम्हारे बाथरूम में घुस गया और तुमने उसको एंटर करना दिया? उस टाइम वो गैर नहीं था ना। ओह माय गॉड, गैर आदमी बाथरूम में एंटर करता है और तुम उसको गैर नहीं मानती हो? हाँ? और ये सोचती हो कि आज के बाद मैं तुमको अपना मानूंगा? गो टू हेल। अरे तुम और तुम्हारा पोपो दोनों जानू में जाओ। अरे राज राज राज, तुम जा कहाँ रहे हो? पोपो से मिलने जा रहे हो? अरे उसका एड्रेस तो लेते जाओ। पोपो स्ट्रीट, पोपो गली, फ्लैट नंबर, पोपो पोपो। पोपो की पोपी आइन। हेलो, कौन तुम? मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे राज, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू गो टू योर ब्लडी पोपो। क्यों, तुम अपने कोको के पास जा रहे हो क्या? नो कोको नो पोपो, ओके? शट अप। अरे कमाल है, तुमने कल इतना कोको कोको किया, मैंने कुछ कहा? आज मैंने थोड़ा सा पोपो वो किया तो तुम इतना चिढ़ गए। देखो मैं मजाक कर रहा था, मेरी लाइफ में कोई कोको नहीं है, ओके? तो मेरी भी लाइफ में कोई पोपो नहीं है। What? तुम मेरी टांग खींच रही थी? देखो, जिस तरह तुमने कोको को क्रिएट किया, उस तरह उस कोको को क्लियर करने के लिए मुझे पोपो को क्रिएट करना पड़ा। एनीथिंग रॉन्ग? ओह मीना, तुमको पता है तुमने मेरी जान निकाल दी थी। मैं 180 की स्पीड से कार चला रहा हूँ। ओह माय डार्लिंग, प्लीज गुस्सा थूक दो। टेक अ यू टर्न एंड जस्ट कम बैक टू मी। ओके स्वीटहार्ट, आई एम टेकिंग अ यू टर्न, ओके? ओबराय साहब, मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। एक बहुत बुरी खबर है। राज बच तो गया है, लेकिन उसकी दिमागी हालत। क्या हुआ उसे? वो अपने बचपन में चला गया है। वैसे वो कुछ भूला तो नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है जैसे कोई 8-10 साल के बच्चे का हो। ऑपरेशन करने से वो बच भी सकता है या फिर उसकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं राज की जान का रिस्क नहीं ले सकता। मैं इंतजार करूंगा, उसके बेहतर इलाज का इंतजार करूंगा मैं। ओबराय साहब, बेटा आपका है, आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम लड़की के माँ बाप हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना नहीं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन हालात में अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? चलो बेटी। नहीं मम्मी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और ये फैसला मैं अपनी मर्जी से करूंगी। कहा ना चलो, ये फैसला हिंदुस्तान जाकर भी तो हो सकता है। नहीं डैडी, मैं राज को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, माँ बाप से इस तरह से बात नहीं करते, नहीं। और फिर रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें सबकी मर्जी शामिल हो। दादाजी। और भगवान ने चाहा तो तेरी डोली एक दिन मेरे ही घर आएगी। राज, आई लव यू राज। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्ही से प्यार करती रहूंगी। ए मुलानी जी, ये इतना दल्ली दल्ली कहाँ जा रहे हो?
आत्महत्या करने जा रहे हो? जब मुंह खोलता है बकवास निकालता है। मैं आत्महत्या करने क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी थकल देखकर ऐसा लगा कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो। तो ही बात नहीं, तल कर लेना। एक सवाल मालूम? बस ये रहेगा, या तो आत्महत्या करो या सवाल मारो। मारो। एक हाथी था और एक तीती थी, दोनों मिलकर थुमिंग कर लेते, लेकिन थुमिंग करते करते हाथी बाल आ गया, तीती बाल नहीं आई। बोलो क्यों? मुझे नहीं मालूम। अरे बता ना। अरे मैंने क्या देखा सब? अच्छा तुम हार गए? हाँ, हार गए। मैं बताऊं? अरे तीती बाल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, उसको थला वाली थी। च्यूटी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था? नहीं। उसको शर्म आ रही थी। तूती को। मैं जा रहा हूँ। अरे तुम बताओ ना। मैं सोच रहा था कि आत्महत्या कर लूं, अगर आज काम है तो कल करूंगा। अरे सुनो ना, अरे एक सवाल मालूम? ये पैसे जरा गांव भेज दे तो जल्दी। क्यों मुरारी, उस पागल के साथ पागल बनकर खूब माल बना रहे हो? आस्ते आस्ते, तेरे को क्या मालूम है? उसका एक हाथी 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता और एक चूटी मेरे कान में घुसी भी रहती। तू पैसे गांव भेजना। अरे मुलाली जी, तुम्हारी तोड़ी पकड़ी नहीं। तुम दादाजी से तुक्के तुक्के अपने गांव में पैसे बेचते हो बहुत सारे। नहीं, तेरा क्या मतलब? मैं चोर हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब तुम चोर नहीं हो, मेरा मतलब तुम चोर ही हो। देख ऐसी बात करेगा तो दादाजी को मत बताना, नहीं तो क्या नहीं, तेरी वो हाथी और चूंटी वाली कहानी कौन सुनेगा, है ना? बात तो तय है। चलो इसी बात पर आइसक्रीम से पैसे निकालो। पैसे? आइसक्रीम थे मेरे पास नहीं है, तू मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। ये ले। सुनो, मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब ताईते हैं। क्यों? बाकी तब ताईते हैं, ऐसा ही है, अपने पैसे दो। ओह, भूल हो गई। ये ले ओके, कितने पैसे चोरी किए? जाना है। अरे भैया जरा आइसक्रीम देना, एक पिंक वाली देना। वो रहा पागल, समझ गए ना? अरे वाह, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। पागल हो गया क्या? मेरा आइसक्रीम खिला दिया। अच्छा एक येलो वाली देना। मेरे तुझे पैसे वापस करना। तू जानबूझ कर मेरा आइसक्रीम खिलाया, मेरे को पागल तो पता है क्या? मैंने तो नहीं जानबूझ कर खिलाया। तू मेरी टॉपी तल रहा है, तू मेरी टॉपी तल रहा है। मैं कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी आती है। तेरा भी आती है, मेरा भी आती है। मैं एक धपल मारूंगा ना तेरे को, तो तू आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और गटर में जाकर मिल जाएगा, और गटर में बह जाएगा तो तेरी मम्मी तेरे को ढूंढते लगेगी कि मेरा पुत्र गया किधर। तू मेरे को मालेगा? मालूंगा मैं तेरे को। मेरे दो हाथ है। मेरे भी दादा तात है। तेरे दादा हाथ किधर है? ये देख, ये तो थोड़ी हाथ थोड़ी है, तो गुंडे लोग है, गुंडे लोग। तो हम भी तो गुंडे हैं। तुम लोग गुंडे हो? हाँ। मैं तुम लोग तो झगड़ा नहीं करूंगा। मेरे दद्दू बोलते हैं कि गुंडों से झगड़ा नहीं करना, उनकी गली उधर है, मेरी गली उधर है। एक और आइसक्रीम निकालो भाई। इधर की गली अरे क्या करता है, क्या कर रहा है? अरे बुलाइए, मारा मेरे को। मगर तू गुंडों की मुंह लगता क्यों है? फेंक इसको, चल। मेरा येलो आइसक्रीम, एक मिनट। किसने मारा है पत्थर? जल्दी पुलिस को बुलाओ। मैडम, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वो है ना वो किशन ओबरॉय, बहुत बड़े बिजनेस वाला, उसका पोता है ये राज, थोड़ा पागल है। हमारे एरिया में भी 2-4 बच्चों को मार दिया उसने। आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे भूल जाए? वो मेरा पोता नहीं, मेरी कमजोरी है। मिस्टर ओबरॉय, हो सकता है कि कल तक मेरे पास उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी आ जाएं, और फिर मुझे देखिए मिस्टर ओबरॉय, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में फौरन एडमिट करवा दें, या फिर इस शहर से उसे कहीं दूर भिजवा दीजिए। शहर से दूर? My heart is beating, keep on repeating, I am waiting for you। मुलाली जी, अगर थिमला पौते ही मेरी मीना से शादी नहीं हुई ना तो। अरे यार तू पहुंच तो सही, जैसे ही तू पहुंचा कि तेरे पैर होते। तू ठहर, मैं भी आता हूँ। अच्छा कहाँ डाले हो? आत्महत्या करने डाले हो? हाँ। ठीक है तो फिर एयरपोर्ट पे मत करो ना, रेलवे स्टेशन चलते, दादाजी के तोले पैसे बच जाएंगे। मैं तो कट जाऊंगा ट्रेन से, मगर बाद में तेरी शादी भी कट जाएगी, चलेगा? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है। दिल्ली जाकर दिल्ली आओ। My heart is beating, मालूम है। Keep on repeating, my heart is beating, keep on repeating, I am very sorry। मीना का बहाना बनाकर
मैंने उसे चलने के लिए राजी तो कर ली है। मुरारी, इतना बड़ा झूठ बोलकर तुम उसे साथ तो ले जा रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या करो? सेठ जी आप चिंता मत कीजिएगा, आप सिर्फ खर्चा पानी का ख्याल रखिए, बाकी मुरारी सब संभाल लेगा। मुरारी, सीने पर पत्थर रखकर मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, उसे संभाल के रखना। यूं समझ लीजिए कि आपका पोता आज से मुरारी का पोता है। 40 है। मैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के रह गया हूँ। दुनिया इसको भले पागल कहे, मगर मेरे लिए तो बेरर चेक है, जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल लूं। मगर तू एक बात बता, जब मैं नहीं था तो तुझे मेरी याद आती थी? हेलो जी, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। जब भी मैं किसी चोर को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। चोर को देखकर मेरी याद आती थी? हाँ, वो एक चोर मेरा बटवा लेके भागा था ना हनीमून पे, आपने उसे पकड़ लिया था इसीलिए। अच्छा, मैं कुछ और समझ बैठा। और पता है, मैं जब भी किसी भिखारी को देखती थी ना, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अरे तू होश में है? भिखारी को देख के मेरी याद आती थी? क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, आप मंदिरों में जाके पुण्य दान का काम करते हो ना, इसलिए। अच्छा, किसी कुत्ते को देख के मेरी याद नहीं आई? हाँ, आती थी ना, वो मोहल्ले के अरे वाह, चोर को देख के मेरी याद आती थी, भिखारी को देख के मेरी याद आती थी, कुत्ते को देख के मेरी याद आती थी। अच्छा, मैंने आगे नहीं पूछा? नहीं, वो साला फिर से मेरा कांच तोड़ दिया। मुरारी, मुरारी, अरे मुरारी, क्या है यार ये, क्या है यार ये? देख देख, तेरे लड़के ने फिर से मेरे घर का कांच तोड़ दिया। ये तू बॉलिंग कर ले। अरे तेरे को उसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए, उसको फूलों के हार पहनाना चाहिए, उसकी आरती उतारना चाहिए, उसके पैरों में नारियल फोड़ना चाहिए। ऐसी शॉट में सचिन तेंदुलकर पैदा होते हैं, सौरव गांगुली पैदा होते हैं, द्रविड़ पैदा होते हैं। ये इंडिया की आने वाली टीम है। अरे तो ये टीम बनाने के लिए मेरे घर के कांच तोड़ने जरूरी है क्या? अरे इतना कीमती कांच तोड़ दिया? ए मुरारी जी, ज्यादा गड़बड़ करोगे ना तो दादाजी को फोन करके मनी ऑर्डर के बारे में बता दूंगा तब खुद। अरे क्यों चिल्ला रहा है यार, कितना बढ़िया शॉट मारा है उसने। उसकी हिम्मत की दाद दे, उसकी आरती उतार, उसके पैरों में नारियल फोड़, और फिर अपने इन बच्चों में तो हमारे हिंदुस्तान की आने वाली क्रिकेट टीम छुपी हुई है। इन्हीं में कोई सचिन होगा, कोई द्रविड़ होगा, इन्हीं में कोई एक छोटा सरदार भी है, हरभजन सिंह। बच्चों खेलो बेटा खेलो, डोंट वरी, मैं हूँ ना। अबे जाना है, चल। भाभी जी, मैं कह रहा था कि मैं हूँ ना। तू है? ये हूँ ना तो मैं कहाँ हूँ ना? आप भी हो। मैं भी हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप ही हो। मिस्टर कुलकर्णी। यस सर। हमारे कालबदेवी अकाउंट में जो 25 लाख रुपए हैं, वो आप मुरारी काका के पास शिमला ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन सर, वो पैसे आपने विक्की बाबा को दे दिए। विक्की को 25 लाख रुपए? कब? सर, कल जब मैं बैंक गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, विक्की बाबा आपके सिग्नेचर का चेक एनकैश कर रहे थे। विक्की को हमारे पास भेजो, अभी, फौरन। स्लीपिंग डायरेक्टर विक्रम ओबरॉय की याद कैसे आई दादाजी? तुमने हमारे चेक पर नकली दस्तखत किए। यस। 25 लाख रुपए निकले। यस यस, सो व्हाट? हमारा बेटा जवान है। इसके भी खर्चे पानी हैं। और फिर शायद आप भूल रहे हैं कि घर की दौलत पर इसका भी हिस्सा है। यानी कि ये चोरी करेगा, नकली दस्तखत करेगा, हमें धोखा देता रहेगा। डैड, दौलत की जरूरत पड़ने पर आजकल के जमाने में बेटा बाप को भी धोखा देता है। आप जरा सोचिए, अमीर बाप का बेटा है, अमीर दादा का पोता है, इस उम्र में ये खर्चा नहीं करेगा तो क्या आप करेंगे? हमने गुलाब के फूल उगाए थे, ये बबूल के कांटे कहां से उग गए? अब हमारी आंखें खुल गई, अब हम समझ गए बेटे, तुम सबको अच्छी तरह से समझ गए हम, और अब तुम सब की तरह हम भी बदल जाएंगे, समझे? जी हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये जायदाद हमने अपने हाथों से कमाया है, इसे हम तुम सबको इससे बेदखल कर देंगे। जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप खुद अपनी एक दुनिया बसाओ। Get out from here! डैडा, मेरी बात। I said get out! आप साथी कर रहे हैं। जाइए, हटिए। जाइए, ऐसा मत कहो ना। जाके पकड़िए आपके उन रुपयों को। अरे वो रुपये मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। हाँ, तो फिर उन गहनों के रुपयों के लिए ना क्यों कहा आपने मुझसे? वो मेरे मुंह से निकल गया था, मगर अभी तो हाँ बोल रहा हूँ ना। कमाल है, दिन में हर पति नाना कहता है और रात में हाँ हाँ कहता है।
हर पति? हाँ। कितने पतियों को देख चुकी हो तुम? मेरा मतलब है पति। ये असल में पतियों की जात ही ऐसी होती है, रात में हाँ बोलते, दिन में भूल जाते। क्या? नहीं, मैं नहीं भूला, मुझे सब याद है। असल में पगला है ना, पगला, ये दौलत का भंडार है। मैं इसकी दौलत निकालना चाहता हूँ, नोटों की दीवार बनाना चाहता हूँ, उसमें नोटों की छत, नोटों की फर्श, नोटों के फर्नीचर, नोटों का चूल्हा, नोटों के बर्तन, नोट पकाएंगे, नोट खाएंगे और फिर इस नोट चिपक जाएंगे। अरे मुलाली दी क्या तल रहे हो? मुलाली दी इतने बुढ़ापे में लोमान तल रहे हो? अबे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए, बेवकूफ। बेवकूफ बोल रहे हैं मुझको? मैं भाभी जी को बता दूं, भाभी जी ये तुम में ना लोमांत कर ले डबल डबल। आप तो पता है डॉगल पाल के अंदर है ना, ये जब हमारा डबल मैन घुमाने जाते हैं वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी औरत आती है, वो अपने पमेलियन लेके आती है और ये उसके साथ सेटिंग करते हैं। नहीं ये सही कह रहा है। क्या कह रहा है ये? इसका स्क्रू ढीला है, ये पागल है। नहीं भाभी जी, मेरा सिर्फ एक स्क्रू ढीला है, बाकी सब टाइट है। ये क्या कह रहा है? गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा हूँ। अच्छा मैं बताऊँ एक बात तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, तुम अपना टक्कर चलाते हो, मेरी मीना तो क्यों नहीं बुलाते? अबे 2 दिन में तेरी मीना आ जाएगी, मैं तेरी शादी भी पक्की करवा दूंगा। 2 दिन में? 2 दिन में। तू चिंता मत कर, तू जा। मेरे कबाड़ा कर दिया कमर। गया? दया? अबे गया तो यहाँ आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे पास क्या इतने पैसे? क्या हुआ जी? मेरे पैसे? ये क्या भीख मांग के पैसे रख दिए? मैंने? मेरे सारे पैसे मार दिए तूने? मैंने? देखिए ऐसी वैसी बात मत कीजिए, मैं किसी और का हाथ पकड़ के चली जाऊंगी। हाँ मैं तैयार हूँ। क्या बोला? तू मेरी बीवी से शादी करेगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी? नहीं, वो जो छोकरा आपके यहाँ पर आया है ना, उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी शादी? तुझसे किसने कहा वो शादी कर रहा है? उसने खुद ही कहा। उसने कहा मेरी शादी है, सबको आना पड़ेगा, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके हाथों में ढेर सारे नोटों की गड्डियां भी थी। गड्डियां? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे शादी वो कर रहा है, तू कैसे लुट गया? तू कैसे बर्बाद हो गया? चुप, तू खाली इतना बता, वो गया किस तरफ? कह रहा था कि बैंड मास्टर को एडवांस देने जाना है। बैंड मास्टर? मैं भी आता हूँ। गायब? हाय रब्बा, ये तो गए। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। अरे नहीं, अरे तुक्कल, अरे बाबा मेरे बहन की शादी थोड़ी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। कोई उड़ता गीत बताओ। तब उड़ते गीत क्यों बता रहे हो? उड़ता बताओ। अभी ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4। ये ओते बोल दिया ना। ओते ये लो 75 रुपए आ जाओ। ठीक है, बाकी और भी बाद में दे दूंगा। मिठाई वाले की दुकान किधर है? मिठाई वाले की दुकान के लिए आप इधर से निकल जाइए। ओते ये क्या? ये तो हमारा है। ओते। अरे सुना, मैं कह रहा था बहन जी, भाई है? ये कैसा भाई है? बचपन से गया हुआ है? अपना क्या करने का? वो कहाँ गया जिसने तुमको ये दिया? पंडित नंबर 1 को ढूंढने, और उसके बाद गांव के सारे गरीबों को पैसा बांटेगा। मेरे गांव में तो सब गरीब हैं, हजारों। मैं कहाँ सबके घरों में झांकता फिरूंगा? बर्बाद करके रख दिया उसने मुझको। क्या मुसीबत है? ये तो मेरा है। अब मैं पूरा बर्बाद हो गया, तू थोड़ा सा बर्बाद नहीं होता था? भूल दिया तब तुझ, याद नहीं अब तुझ हो। इतनी बात न भूली दूलिया, आई लव यू। अरे मुलाली दी आ गए। अरे मैं पुलिस शादी की तैयारी करके आया हूँ। शादी 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 काय की शादी है? सारा मेरा पैसा बर्बाद कर दिया तूने, सारा मेरा पैसा धुएं में उड़ा दिया, जिंदगी भर की कमाई खत्म कर दी, मुझे कंगाल कर दिया तूने। अरे पैसे तो वापिस आ जाएंगे, लेकिन मीना तब आई थी। कौन सी मीना बे? कोई मीना मीना नहीं आने वाली। अपने दिल से मीना का ख्याल निकाल दे। लेकिन तुम तो बोले थे कि मीना। झूठ बोला था मैंने। अगर मैंने बोला था तो झूठ बोला था। मीना का पूरा परिवार तुझसे, तेरे पागलपने से नफरत करता है, इसलिए इस जन्म में तो तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, नहीं हो सकती तेरी शादी। मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती। मेरी शादी मीना से नहीं हो सकती। मीना! हाय राम, ए जी सुनिए जी, मैंने हर जगह उसे ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अपने कमरे में नहीं, मोहल्ले में नहीं। नहीं मिला? नहीं तो कहाँ जा सकता है? मीना मुझे छोड़कर चली गई।
मेरी मीना मुझे कभी इतने दिन हो गए उसको तलाश करते करते, पता नहीं कहाँ खो गया है वो। छोड़िए मुरारी भाई, आपके लिए वो था भी मुसीबत। अरे मुसीबत ठीक है, लेकिन यार वो मेरा बेरर चेक था, मेरी तिजोरी की चाबी थी, वो नहीं खोया, मेरी तिजोरी की चाबी खो गई है। और अगर ऊपर से सेठ जी ने आके पूछा कि वो कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा यार। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हाँ दादाजी, मुझे भी माफ कर दीजिए, एक आखिरी बार प्लीज। डैड, आज से हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हाँ दादाजी। डैड, हम लोग आपको आखिरी प्रणाम करने आए हैं। डैडी, हमारी गुड लक के लिए अपने हाथ से एक 50,000 रुपए दे दीजिए। अच्छा है, तुम लोगों को एहसास तो हुआ, अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत तो हुई। दादाजी, एक आखिरी बार आपके साथ चाय पी सकते हैं? हाँ, वो भगवान जाने फिर आपके साथ कब मुलाकात। हाँ। Sure. 4 कप चाय भेजना। 4 नहीं सर जी, 5। आप कौन साहब हैं? दादाजी, हमारे नए बिजनेस पार्टनर। डैड, इसी शरीफ आदमी के साथ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। डैड, ये हमको ही नहीं, आपको भी कहां से कहां पहुंचा देंगे। बड़ा दम है इनमें। साहब जी, बहुत जल्दी इन लोगों के पास उतनी ही प्रॉपर्टी होगी जितनी आज आपके पास है। वाह, आप करते क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। आप तो जानते ही हैं, यहाँ का माल वहाँ और वहाँ का माल यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चाय पीजिए। वो डैड, अगर आप बुरा नहीं माने, गुड लक के जरा 50,000 दे देते तो हम बाद में साथ में मिलकर चाय पी लेते। Sure, sure. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डैड। और देखो, भगवान ना करे अगर कल बिजनेस में कोई नुकसान हो, घाटा हो जाए, तो याद रखना मैं मरा नहीं। पैसा फैंटास्टिक, वेरी गुड यार। ये क्या है? अपने दादा के चेकबुक पर जाली दस्तखत करते करते इसे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि इसने एक जाली सुसाइड नोट भी बना दिया। तो काम में देरी को जल्दी रख दो, जल्दी। इसे नीचे फेंको। जी। जल्दी। सुनो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है जो दवा तुमने इस बुड्ढे को दी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसका कुछ पता नहीं चलेगा? चार्ल्स कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये दवा जो मैंने इसे पिलाई है वो अब तक तो उसके बॉडी में है, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के पहले उड़ जाएगी। रिपोर्ट आत्महत्या। ये तो क्या? हाय रब्बा, अब मेरा क्या होगा? मैं हूं ना। चल हट, अपने बीबी को नहीं संभाल सका, वो किसी और का हाथ पकड़कर चली गई और तू मुझ पर नजर रखता है। तो क्या हुआ? अरे हर दूसरा पति किसी न किसी की पत्नी पे नजर रखता ही है। बोल, आती क्या खंडाला? लोनावला। लोनावला, ये ले। अरे थप्पड़ कौन मारा? किसने मारा? कुछ नहीं, वो पड़ोसी था, थप्पड़ खाकर चला गया। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो? वो कहाँ गया? वो कव्वाल? कौन? अरे कव्वाल किधर गया? हाँ, वो हैदराबाद से आया था, हैदराबाद की ट्रेन पकड़कर चला जाएगा। अरे बेवकूफ औरत, तूने उसको रोका क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? अरे उसे रोककर मैं क्या उसका अचार डालती? अरे अचार नहीं डालती, दिमाग से विचार तो निकाल सकती थी। सोच, उस कव्वाल की शक्ल किससे मिलती जुलती है? किससे? सोच सोच।
वो तो हुबहू अपने पागल जैसा दिखता है ना? उस कव्वाल को मैं वो पागल बनाकर ओबेरॉय खानदान में ले जाऊंगा और कहूंगा ये रहा तुम्हारा वारिस, और उसके नाम पे मैं करोड़ों कमाऊंगा, अरबों कमाऊंगा, नोटों का ढेर लगा दूंगा और फिर मैं वापस आऊंगा। हाय राम, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं हूं ना। तो मैं भी हूं ना। हाँ, मैं फिर भी हूं ना। भाई साहब, आपने हैदराबाद जाने वाली इस ट्रेन में कव्वाल बंदे खान को देखा है? अब बन्ने खान तो मेरा भी नाम है। मैंने गद्दे खान नहीं बन्ने खान कहा है। वही तो बोल रहा हूँ मैं। आदाब। आदाब। मरगा आदाब। ये क्या कर रहे तुम्हें? क्या कर रहे तुम इधर? देख रहे, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। 5 बच्चे पैदा कर को मेरे को ना पास कर दिए, इन्हों टाइम पास कर रहे पिछुआ मेरे। बात कर रहे अपने बाप को, टांग खींच रहे मेरी क्या? जाओ तुम लोग, क्या जोक सुनने के लिए मेरे पास आ जाते सब लोग। कसम से बोल रहा हूँ, एक बार शादी करके बच्चा पैदा हो गया ना, मर्द का टाइम पास नहीं होता। देखो क्या कर रहा भाई? गौर फरमाइए, आपके इन बच्चों के लिए भजिया खरीद रहा था तो क्या? अरे अंधी कंडील के टूटे हुए मीनार, तेरी अक्खियों की बत्तियों में तेल खलास हुए क्या? किधर को भी हाथ डाल रहा तू? अरे उबलते हुए चावल के ठंडे जाग वाले पानी, बुढ़ापे में उड़िया मारे क्या? अरे झूलती कमर देख, शर्म का मटका पकड़, इज्जत की हंडिया पकड़। अरे ऐसी आँखियाँ फाड़ फाड़ के क्या देख रहा तू मेरे को? 2 उंगली डाल को तेरी अक्खियाँ की गोटी निकालते, गोटी खेलती मैं। मेरे 5 बच्चे तेरी अक्खियों से गोटी खेलते। 5 बच्चे वाले पे हाथ डाला तू, तेरे को तो नोच डालती मैं, कपड़े फाड़ डालती, तेरे को अंडरवेयर बनियान बना डालती। क्या हो गया बेगम? क्या हो गया? क्या किया तुमने मेरी बेगम पे? हाथ डाले क्या? अरे गवर्नमेंट इन पे हाथ डालने को डरती, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे इन पे हाथ डाल के भाई पछता रहा, तुमने इन पे हाथ डाले क्या? अरे डांटने वाली बात पे डांट रहा ना मैं। आप मुझको डांट रहे हैं? और नहीं तो क्या, चाट रहा क्या? लग नहीं रहा था कि डांट रहे हैं। अच्छा, मुझे भी आपको डांटना है। डांटना है? नहीं, माफ करना, आपसे थोड़ी बात करनी है। बात करनी तो जल्दी बात कर, तुम मुझसे मेरे मुंह मत लगना, मैं तो जुबान निकालता, उसको लंबा करता, उसके अंदर गांठ मारता, काट के साइड में रखता, तेरी बोलती बंद करता मैं। अच्छा, समझ में नहीं है। नहीं, ये डिजाइन अच्छी नहीं है, मतलब जगह अच्छी नहीं है। आप डब्बे में बैठ के बात करते हैं। अबे सामान उठा मिलावे। मैं क्या किया? ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी शक्ल का दूसरा आदमी, वो भी करोड़पति। आहा, वैसे भी कव्वाली गा को मेरा नरड़ा फट गया है। देखो, मेरे को ये डील मंजूर है, लेकिन मेरे को 4 घंटे के 50,000 रुपए मिलते तो मैं ये काम करता। 4 घंटे के 50,000 देते तो हम लोग चलते। चाचा, आप ठहरेंगे जरा? मेरे को चाचा बोल रहा, मैं चाचा दिख रहा। अरे इनको क्या तकलीफ है यार? अरे कुछ नहीं, मेरे पीछे कव्वाली गा को मेरे पीछे आवाज लगाने की आदत पड़ गई इसको। तो हम लोग कव्वाली थोड़ी गा रहे हैं। तो चुप कर रहे। चढ़ता सूरज धीरे कर रहे। ये ट्रेन कहाँ जाएगी? हैदराबाद जाती, आती क्या? स्टूपिड। स्टूपिड। कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा बेगम, भड़को उनको। पहले मेरी सुनो, मैं आपको 4 घंटे का 50,000 नहीं दूंगा, दिन भर का 50,000 रुपया दूंगा। मंजूर है? मेरे को मंजूर है। अभी मेरी बाकी बातें जो हैं मेरी जोरू के साथ कर लो। मैं जरा बच्चों को देख कर आता हूँ, कहीं स्टेशन पे खो तो नहीं गए, 2-4 लोगों को पता। तो मैं दिन का 50,000 रुपया दूंगा, मगर इसकी 2 शर्तें। सबसे पहली शर्त ये कि इनको अपनी मूछ निकालनी पड़ेगी। नाकू नाकू, ये क्या बोल रहा तू? ये मुँह छा देख को तो शादी की है, ये मुँह छा निकालने को 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ली थी। अच्छा चलो, दिया, लाख रुपया दिया, मगर शर्त दूसरी, तुम वहाँ नहीं आ सकती। काय को? क्योंकि जिस लड़के की एक्टिंग करने जा रहा है उसकी बीवी नहीं है, खाली महबूबा है, इसलिए। अयो पोटी, ये पोटी देखो तो फिसल जाता। मैं अपने मियाँ को कोटी से बांध के रखती, मैं ही नहीं जाने देती। हाँ। अच्छा, एक शर्त पे लेके जाऊंगा। क्या? तुम वहाँ उसकी बीवी नहीं, नर्स बनकर आ सकती हो। बोलो मंजूर है? मैं वार्ड बॉय। चुप रही चमचे। किधर है ना? इनो किधर गई? चढ़ता सूरज धीरे धीरे। चाचा, ओ चाचा, सर दुख रहा है, बस करो ना यार। ये किधर को गई इनो? आदाब। आदाब। मैंने कहा एक बार फिर से आवाज। और ये पोटी को नहीं, पूरे लेडीज कंपार्टमेंट को पटा रही। मैंने कहा आदाब। अरे क्या कर रही तुम्हें? बच्चों को तो ना कुछ सिखाओ टाइम पास करना। अभी क्या बोलना, मच्छी के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता क्या? क्या रे तुम लोग मेरी कॉपी करते हैं? जवान होने का डैड गए। अरे दद्दू, तुम क्यों मर गए? तुम्हारी जगह मैं क्यों नहीं मर गया? अरे क्या कर रहे हो दद्दू? मेले देख के तुम्हारे मुझे रोने दो। दद्दू, दद्दू, दद्दू,
दद्दू अरे जियो दद्दू बहुत सही जा रहे बच्चे। इनो बोले तो एक्टिंग का बादशाह ना। आस्ते आस्ते लोग देख रहे क्या कर रहे तुम्हें। दद्दू आप उन्हें अकेला छोड़ के चले गए। अरे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किन बदमाशों के थारे छोड़ के चले गए। अरे गधे को दाफरान की क्या थमत, अगर हम नहीं आते तो थारा का थारा दाफरान गधे खा जाते। अजगर की तरह पूरी प्रॉपर्टी निकल जाते दद्दू। अब हम आ गए, अब ये थाली प्रॉपर्टी अजगर की तरह हम निकल जाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए, अब आप चले गए हम कितने थाले दिएंगे। कौन करेगा हमको प्यार दद्दू, कौन करेगा हमको प्यार। मैं हूं ना राज। अले अगर हमारे दद्दू होते तो मैं प्यार से गले लगा लेते, लेकिन अब हमें दले तो लगा। मैं हूं ना मीना। मीना अब तुम्हारे सिवाय मुझे दुनिया में नहीं है दीना। राज मीना दद्दू ने आत्महत्या कर ली। अगर मैं होता ना तो उनको आत्महत्या कभी तलने नहीं देता। रो मत राज, मैं हूं ना। अरे तुम नहीं हो, अभी सिर्फ तुम ही हो और कोई भी नहीं है। पोटी मिला ऐसा पकड़ के चकड़ा पोटी को जैसे छोड़ेगा ही नहीं। पैसा हो ना तो ये पकड़ा पकड़ी का आइटम थोड़ा करना पड़ेगा। इतना लंबा आइटम ऐसा चिपका जैसा इंजन को डब्बा चिपक जाता। सिट्टी मारू क्या? तू सीटी मारेंगे तो हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएंगी और तू जेल में जाएंगी। मारती सीटी क्या? मीना मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं एक मिनट दवाई खा के आता हूँ। नाज 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 दवाई दे दो। क्या साइड में ड्रामा कर रही तुम? ये क्या कर रही तुम? एक तू क्या कान के नीचे? क्या कर रही हो? क्या मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो ये पैसा काट लेगा मुरारी? पैसा काट लेता हूँ मैं। तुम इधर एक मिनट साइड में आओ, साइड में। तू कहाँ जा रहा है? तुम्हें पैसा काट लेते ना। मैं दांत भी काट लेता तो नहीं जाता मैं। क्या घपला कर रहे तुम्हें? क्या कर रही तुम्हें? अभी ज्यादा गड़बड़ की है ना तो तुम्हारा भांडा फोड़ दी थी मैं। क्या भांडा फोड़ती रही? मैं एक्टिंग कर रहा रे। ज्यादा ओवर टाइम कर रही तुम्हें। ओवर टाइम नहीं रे, मैं टाइम पास कर रहा रे। क्या कर रही तू? बहुत अच्छी दवाई थी तुम्हारी, बहुत अच्छी दवाई थी। मीना मेरी मीना। मीना माटी मिले। मीना आते बाद तुम मेरा ख्याल रखने के लिए घर में लो जाना। जरूर आऊंगी राज। ओके थैंक यू। और आज मैं अपने दादाजी की तेलुगु के ऊपर अनाउंस करता हूँ कि मेरे बड़े चाचा जी अपनी प्रॉपर्टी में से 1 करोड़ रुपया गरीब लोगों को बांट देंगे। और मेरे छोटे चाचा जी बगैर चप्पल पहने घर घर में जाके लोगों की थमा सेवा करेंगे। और मेरी दोनों चाचियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मतलब है कि मेरी चाचियां कितनी अच्छी है। मेरी बड़ी चाची तो है अपने सारे देवर गरीब औरतों के अंदर, विधवा औरतों के अंदर बांट देंगी। और मेरी छोटी चाची ऐसा नहीं करेगी, वो सिर्फ 2000 रुपए के देवल गरीब औरतों में बांट देगी, है ना? ये लो आते लिए इतना ही काफी था। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने बेडरूम में जाके आराम करना चाहता हूँ। ताता जी मेरा बेडरूम किधर है? ऊपर है। अरे मेरे को मालूम है, मैं तो मजाक कर रहा था। नीचे मालूम है ना वो धिंगुल का है। अरे वो धिंगुल किधर है? ये आवाज किसकी? अरे धिंगुल, अरे पीते किधर डाला? इधर आ गया। अरे तूने दादाजी के 13वीं पे दारू पी ली हुई है। अरे हाँ, तेरी तो दादाजी से बनती ही नहीं थी। अरे तेरा बतता था तो दादाजी का मदर कर लेता था, मदर। अरे चलो मेरे को थोड़ा इधर तो इधर बैठ। तेरे को मना किया था ना कि इस पागल को इधर लेकर मत आ। मैंने तो तुमको शिमला से फोन करके बोला था कि इस पागल के खर्चे 50,000 रुपए भेजो। तुमने कहा दादा मर गया तो पोता भी मेरे लिए मर गया, अब मरो। ठीक है, हम तुझे 50,000 नहीं 60,000 रुपया देते हैं। इस पागल को लेकर जा अभी और इसी वक्त। हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब मैं नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? अच्छा, तुझे 60,000 रुपए दे रहे हैं ना? प्रॉपर्टी 500 करोड़ की, मेरे को 60,000 का चूना लगा रहे हो। बादशाह वो टाइम गया, अब राजू मेरा पपलू है, जैसे बोलूंगा वैसे करेगा। अब वो वारिस बनेगा और उस लावारिस का मैं वारिस बनूंगा। वो राजा बनेगा और मैं वजीर, और तुम सब कटोरा लेके फकीर। मतलब कि तू यहाँ से जाने वाला नहीं है? हाँ? नहीं जाऊंगा, मगर 60,000 लेके नहीं, 60 करोड़ लेकर। मुरारी 60 करोड़ तो क्या, तुझे 8 कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अच्छा? हाँ देख अब मैं क्या करता हूँ। जो कुछ करना सामने आके करो। वाह माशाल्लाह, क्या मुखड़ा है। तुझसे मिलने को जाना तड़पते हैं, तुझसे मिलने को आगे तड़पते भाई, हम तड़पते हैं तुझसे। अरे क्या है, पागल हो गया, हौला हो गया क्या? कितना तड़प रहा? इतने में तो जाकू मिल्क हुआ था। तो क्या करना उस्ताद? तुझसे मिलने को जाना तड़पते हैं, इतना तड़प रहा तू? धुन चेंज करता हूँ मैं। चेंज करना उस्ताद? हाँ देख दूसरी धुन सुनाना उस्ताद। अरे अरे अबे तौलो तुम लोग।
अबे ये तो वही है जिसको हमने किडनैप किया था और इसने हाथी और चींटी की कहानी सुना सुना के हमको सड़ा दिया था। ये आइसक्रीम ही खाया था। अबे लेकिन तुम लोग इधर कितने आए हो? कौन हो? तुमको मारने आए हैं। हमको मारने के लिए किस शरीफ ने तुमको भेजा है? मैं जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। क्यों बताऊं कि मुझे उस आदमी ने भेजा है तुमको मारने और इतना मारने कि तुम्हारी चीखों की आवाज वहां तक जाए। और याद रखो मैं तुमको ये भी नहीं बताऊंगा कि वो तुम्हारा भाई है। तू इन्हें जानता नहीं, तू पहचानता नहीं, ये वो शख्सियत है, अब तेरी मैयत है। ये कौन है? अरे पहचाना नहीं तुझसे। एक मिनट पहले बोल कर रखता हूँ, मेरे को दम आए। मेरे को टीबी है। इसके बाप को कैंसर था। अबे अगर इतने तब के तब बीमार हो तो गुंडागर्दी का काम क्यों करते हो उल्लू के पत्तों? अबे काम करो, ये शरीफ ने तुमको भेजा है ना मारने के लिए, उसकी चीख की आवाज हमको सुनाई देनी चाहिए। ओके सर। वरना ये तो ना मेरा छोटा भाई, इसकी एक लंबी चीख तुमको सुनाई देगी। एक तो पकड़ ले। सगा भाई है, तू कुर्बानी दे दे, मुझे छोड़ दे। हेलो हेलो, अबे ऊँच बच्चे बैठ ले जा। तो वाले तूने था? हाँ तूने था ना? अब तो तू नहीं पलेगी तेरे बाप को। उस्ताद इसको राग भैरव सुनाते हैं। होते अरे भाई मैंने पैसे दिए। ये क्या है? ये क्या नहीं है, ये मेरा बेटा है। ऐसा बेटा पहले तो नहीं था, लगता किसी ने कुत्ते की तरह मारा है। नहीं किसी ने नहीं मारा, बेचारा गिर गया था। अच्छा। हाँ। 24 घंटे दारू पिएगा तो गिरेगा ना, एक दिन गिर के मर जाएगा। मुरारी अपने औकात में रहो। मैं तो औकात में, मेरी औकात वो कितनी खराब हो रही है। मेरा बच्चा दर्द से करा रहा है और ये उसके जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। मैं नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, मेरी मीठी बातें अगर नमकीन लग रही है तो इनकी बदकिस्मती है। चुप करो, उस पागल का ख्याल रख सकते हो। ये भी पागल हो जाएगा तो फिर इसका भी ख्याल रखूंगा। मुरारी हम हाथ दुखे। ख्वातीन और हजरात, आने से इनके आए बाहर, जाने से इनके जाए बाहर। जरा बाहर जाएंगे प्लीज। क्या? अले मेरे भैया का क्या हाल हो गया है? इतनी बुरी तरीके से इनको कितने मारा? किसने मारा? अरे किसने मारा? एक तो मेरे बेटे की जान जा रही है, ऊपर से आप लोग कव्वाली गा रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब लोग लाश ले जाते हैं तो नाचते हुए गाते हुए ले जाते हैं। मेरा बेटा भी मरा नहीं है। हाँ। टाइम कितना लगने वाला है? अरे तुम तो बोलो मुलाली जी, ऐसा मत बोलो, मेरा भाई है। कोई बात नहीं, अभी ये फिलहाल मुर्दे की तरह पला हुआ है तो क्या हो गया, लेकिन हम इसको ऐसी मलहम लगाएंगे कि मलहम लगाते ये पूरे हवेली के अंदर घोड़े की तरह भागेंगे। अरे देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो। जल्दी से मलहम निकालो और इनको लगाओ ना अपने पहले हाथों से। सिस्टर, अरे सिस्टर तेरी होगी, मेरे लिए तो नल थे माताल्ला। सीधे बैठ। हाथ उठा ले, आगे हो जा। हाथी पे लगा ले, हाथ उठा ले, पीठ पे लगा ले, पीठ पे लगा के मल डला था, ऑल डला था, मल डला था, मल डला था, ऑल डला था। अरे बेटे तूने क्या लगाया इसको? क्या लगाया इसको? मिर्ची लगाया। अरे मिर्ची लगाया। अरे तू तो रास्ते पे नहीं जा रहा था, तू तो बेलपुरी भी नहीं। मेरे ख्याल से जल रहा है, इसको जल रहा है, ये सेब क्यों खा रहा है? अरे बचाओ, मेरे बेटे को क्या हो गया? ये कैसे भाग रहा है? अरे जल रहा है, इसको जल रहा है, इसको बहुत जल रहा है। अरे इसको बचाओ। अरे कोई तो बचाओ। चुप। ये लो 25 लाख और पूरे 75 लाख हो गए। अरे नहीं, मैं पूरी हवेली था मालिक, तू मुलाली था हवेली था मालिक, थोड़े और बचे और बढ़वाइए। और हक है, गौर फरमाइए, पैसे थोड़े और बढ़ाइए। खामोश। 25 लाख और दे रहा हूँ, 1 करोड़ हो गए, इसे 1 पैसा ऊपर नहीं। अरे नहीं, 1 करोड़ में कम है मोटू काका, तुम थोड़ा सा बनाओ ना, नहीं तो मैं तुम्हारे टतले पे मारूंगा। भाई साहब, मोटू काका ये उस्ताद हैं, ये कान के नीचे बजाएंगे, जोर से मारते हैं, लाफे मारते हैं, बहुत डेंजर आदमी है। इनकी बात सुनिए। उस्ताद कंपनी बोला, अरे ऑल बनाइए, ये बार-बार कव्वाली क्यों गा रहा है? ये शिमला में कव्वाल के पड़ोस में रहते थे, नाली में गिर के बाहर निकले तो कव्वाली गाना शुरू कर दिया। ये पहले तो ऐसा नहीं था। अले ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो दुलू से रहता हूँ। चलो तेरा टाइम पूरा हो गया, निकल यहाँ से। चल निकल। झिंगुल मेरी कॉलर छोड़ दे। अरे कॉलर छोड़ दे झिंगुर, कॉलर छोड़। चुप करो, बहुत हो गया गाना बजाना। तू मेरी बात सुन, मेरे को सवाल का जवाब दे, मैं तुझ पे नया सवाल मारता हूँ। दे
एक हाथी था और एक चींटी थी। दोनों आपस में चुप करो तुम्हारा हाथी चींटी। I'm fed up of your हाथी चींटी। वकील साहब, दादाजी की वसीयत सुनाइए ने। इस वसीयत में कृष्णा जी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक मिनट, क्या था तब लिखा है जरा बताओ। मैं तो मैं भी जरा देखूं क्या। मैं कृष्णा ओबरॉय अपनी सारी दौलत जायदाद, अपना सारा बिजनेस, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपना सारा बैंक बैलेंस, अपने मकान की एक एक चीज पूरे होशो हवास में अपनी खुशी और अपनी मर्जी से अपने पोते विकी ओबरॉय के नाम लिखता हूँ। वकील साहब, आप नाम पढ़ने में लगता कुछ गलती कर रहे हैं, फिर से पढ़िए। चल फुटिया से और उस पागल को भी साथ में ले जा। कहाँ लेके जाऊं? जहाँ से आया था। वो तो बहुत दूर जगह है, गाड़ी भाड़े का पैसा तो दो। पैदल चले जाओ। पैदल इतनी दूर? सोच के पैर में दर्द होने लगता है। अच्छा, इसको पालने के तो पैसे दो। अरे भीख मांग लो ना। भीख मांगना आती नहीं, आप सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। अरे भीख मांगने में क्या बड़ी बात है? कहीं भी रास्ते में खड़े होके माई करते रहो, इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ ऐश करो। तू मुझे भीख दे रहा है? नहीं, आप बड़ा अच्छा करे थे, ये धंधा कीजिए। चल फुटिया से, इडियट। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ ऐसे हम निकलो यहाँ से। क्या कर रही? लो ये भी निकले, सभी निकले। मार खाएगा बेआबरू होके निकले। सारा कबाड़ा कर दिया ना। क्या कबाड़ा किया मैं? क्या कबाड़ा किया? अच्छा खासा 50 लाख रुपए मिला था। और लाओ और लाओ। ये बेइंसाफी है, ये नाकाबिले माफी है। अबे इतना काफी है। अरे अच्छा चांस मिस किए तुम्हें। भाई कौन सा चांस मिस किया? क्या बात कर रही? इस घर में जवान पोटा ना। तो क्या हाथ पकड़ के भागती उसका क्या? तो अब्बा माटी मिले बावले हुए क्या? जवान पोटे की शादी होती ना, शादी में कवाली गाते। आइडिया बुरा नहीं। ये तो हम ऐसे नोटा उड़ाएंगे। मैं जाके बात करके आता, तुम्हें आते क्या? अबे तू अंदर जाएगा, जेल भिजवाएगा क्या हम लोगों को? उनको अगर पता चलेगा कि तू असली नहीं है, कव्वाल है, राज नहीं है, तो मेरे को जेल नहीं हो जाएगी? तो तुम्हें जेल में जाएंगे, हमको क्या? हमको तो पैसा कमाने से मतलब है। अच्छा बेटा, एक तो पैसा भी गवाया, ऊपर से पोटी का चांस भी गवाया। देखो पोटी पोटी, ये कौन है पोटी? अरे कौन क्या नाम मतलब उसका? ना नाम लिए तो आंख में अंगारा उठे मेरे। मीना। हाँ मरेगी नहीं। क्या लंबी उम्र है इसकी, नाम लिया और आ गई मीना। करेक्ट। ले गई दिल इनका मंचली, खली वाली। पूरा गाएगा। मीना मैंने कहा आ रहा। अरे राज, तुम्हें ये क्या हो गया? अरे मैं क्या बताऊं मीना, मेरा दिलो दिमाग ठीक नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे घर वालों ने मुझे धक्के मार के गलते बाहर निकाल दिया। तो ही बात नहीं, दौलत नहीं है तो क्या हुआ, प्यार तो है ना। ऑफ कोर्स राज, चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं देखती हूँ तुम इस घर से कौन बाहर निकालता है। चलो आओ राज, अंदर आओ। देखती हूँ तुम इस घर से अब कौन बाहर निकालता है। पर्वतों से आज ये टकरा गए, आपने दी आवाज और ये आ गए। अबे मौका देख के गाया कर, ऐसा झापड़ मारूंगा कि कव्वाल के साथ बंद करो ये नाच गाना। ए लड़की, किसकी इजाजत से यहाँ पर आई है? अब कानूनी तौर से घर हमारा है। गेट आउट फ्रॉम हियर। हक और संबंध का तो फैसला तब होगा जब दादाजी की असली वसीयत पढ़ी जाएगी। आइए बंसल जी, अब दादाजी की असली वसीयत एडवोकेट बंसल पढ़ेंगे, जो उन्होंने मेरे पास छोड़ी थी। बाजी पलट गई जोरू। हाँ, मौका मिलते ही माल लपेट को निकल जाते हैं। और नहीं तो क्या, यहाँ पर कितने लफड़े निकल रहे हैं। बड़े लफड़े हैं, बड़े झगड़े हैं। अरे ओ स्पीकर बंद कर, क्या कर रहा? मैं कृष्णा ओबेरॉय अपने पूरे होशो हवास में ये विल बना रहा हूँ। मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद, तमाम फैक्ट्रीज अपने पोते राज ओबेरॉय के नाम करता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंगला जिसमें मेरा पूरा परिवार रहता है, भाई साहब ये क्या किसी कारण से अगर मेरा पोता न चाहे, उसे कोई तकलीफ हो, तो वो सारी फैमिली को इस बंगले से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि इस बंगले का भी असली वारिस मेरे मरने के बाद सिर्फ मेरा पोता राज ओबेरॉय है। देखा ताता ताती, कहानी में ट्विस्ट आ गया ना, ट्विस्ट। लेकिन घबरा मत, मैं तुम लोग की तरह हलामी नहीं हूँ। मैं तुम लोग को बंगले से बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन अगर घर के अंदर रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। काम तो करना ही पड़ेगा। शाबाश। तो ये जो बले ताता है, ये बले ताता खिड़की थाप करेंगे, और ये थोते ताता ये पर्दे थाप करेंगे, और ये दो हमारी तातियाँ, ये थुंदर थुंदर तातियाँ
ये दोनों कलते धारू फटका और पोता मालेंगे। और ये झुंगुल भी काम करेगा। क्या करेगा? अरे कोई तू बता ना क्या करेगा? क्या करेगा? अरे तो ही तो बताओ। बूट पॉलिश करेगा। और ये हमारे मुलाली जी, अपने मुलाली जी मालिक। हाँ, मालिक के खाज, बहुत ज्यादा खाज, वॉचमैन बनेंगे। और मीना वॉचमैन? हो मिली मीना, मिली दान। मैं क्या बताऊं, तुमने मिली दान बता ली। तुमने मेरा हक मुझको दिला दिया। हो बहुत बहुत तुतलिया तुतलिया तुतलिया। मीना मीना मीना। इतने तू था ना? मैंने नहीं सुना। नहीं ना? ए हैदराबादन, ए खले खले मेरा मुंह का देख लिए। दा के पानी लेके आ। दा। हाँ तो मीना मैं कहा था, हाँ मैं तहरा था। मैं तुम्हारी थान में एक थेर करना चाहता हूँ। बोलियो। थबक वफा का सिखाया विदा नहीं थकता, जो सीख लो तो भुलाया विदा नहीं थकता। यह हंसी दर्द दिल में छुपाया विदा नहीं थकता, और तो ही पूछे तो बताया विदा नहीं थकता। माशाल्लाह। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हाँ? एक और गिलास दे दी पानी का। उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक गिलास काफी था। अरे तुम पानी गिलाओ या आसमान गिलाओ, लेकिन मेरी मीना ने मेरे दिल पे जो गिलाया ना, उसका पूछो मत। अरे मेरे दिल पे मोहब्बत की बिजलियां गिराई हैं, बिजलियां। मीना, I'll tell you something. मीना, you are great. You are out of the world. इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है। बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। इनकी गर्दन काट को, कुंडी बना को, फूल न को सजाई। मैं हैदराबाद की नहीं। हैदराबाद ने एक्चुअली तरक्की बहुत की है। मैं तो अपनी सारी जिंदगी में इतना काम नहीं किया होगा। डैडी 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 डैडी, मैंने सारा काम कर दिया। पता है, मैंने नौकरों की बाथरूम भी साफ कर दी, और साफ करते करते मैं वाकई में झिंगुर बन गया। क्या बेटा है मेरा, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे बहुत बड़ा मेडल हासिल करके आया। हाँ, तो अब क्या करूं? बेटा जूते पॉलिश कर दिए? वो तो कल ही कर लिए, फिर से करूं? सही धंधे पे आ गया तू। हाँ तो अब क्या करूं? बोलिए कुछ मत कर, तेरा बाप बहुत थक गया है, उसके जरा पाँव दबा दे। जी पिताजी। मैं तो लूट लिया, मिलते उतने वालों ने, तले तले डालों ने, डोले डोले डालों ने, चले डालते पड़ता। ये क्या कर रहा है? इतनी मुश्किल से साफ किया, दोबारा गंदा कर दिया। ए, मैं घर का मालिक हूँ, गंदा करना मेरा काम है। थाप करना तेरा काम है। अगर तूने थाप नहीं किया ना, तो मैं तेरे को थाप कर दूंगा। पिताजी मैं साफ कर दूं? तू पहले मुझको बता, तूने सुबह दाता काम किया? सुबह से मैंने सुबह से बाथरूम धोया, मैंने जुमल साफ किया, मैंने बूट पॉलिश। तू मेरी टॉपी कर रहा है? मैं तुम्हारी टॉपी नहीं कर रहा हूँ, झिंगुल। तू मेरे को धिंगुल बोल रहा है? ये मेरे को धिंगुल बोल रहा है? तू सुन रहा? कम बखत, तू इन्हें जानता नहीं। ये इस घर का वारिस है, इस घर का मालिक है, यहाँ का उस्ताद है, ये तेरा अन्नदाता है। ये जो कहेगा वो तू करेगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ये बर्फ की सिल्ली पर लिटाएगा, तू बड़ा ही पछताएगा झिंगुर। हक है, हक है, हक है। ये तो तिली टोपी भी तल रहा है यार। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बादल तो नहीं हो जाए। तले तू ताम तक तू अंदर जा, तू जा। ओते। अरे अरे, मैं देखता हूँ इसको। दया ताम थे। सचमुच पागल तो नहीं हो गया? तेरे बोलने तेरा मतलब है, दो लोग ऐसी बातें करते हो पागल होते हैं। तू इनडायरेक्टली मुझको पागल बोल रहा है। अरे मेरा सिर्फ एक ट्रूथ दिला है, बाकी तब ताई थे। दादा कल अपना ताम करता। ठीक है, मैं ताम तलते तलते तक से आऊँ। मैं अंदर अपने बेटे के पास जाता हूँ। होते ये सारा माहौल चेंज नहीं हो गया? मुझे क्या पूछ रहे, मैं तो खुद भौचा क्या हो गया भाई। आप हैदराबादी क्यों बोल रहे हैं? अरे मुझे क्या मालूम, मैं हैदराबादी क्यों बोल रहा हूँ। तब लोग दिमाग था रहे, दाओ निकलो। बोलता है निकलो यहाँ से, और खुद ही निकल गया। ला ला ला। अरे ये क्या हालत बना रखी है इनकी? देख नहीं ले, तब लोग थाप थपाई कर ले, नए लोकल। तल तू भी थाप थपाई तल। अरे बेटा मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तेरा मामा हूँ, मामा। अरे मुझे मालूम है तू मेरा कंस मामा है। तल ताम तल। अरे बेटा ये सूट बूट पहनकर ये काम मुझे सूट नहीं करता है। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सूट पहन कर ताम तूत नहीं करता है। उधर देखिए क्या है। ये ताम दीदी अभी तूत उतर गया, अभी तूत करेगा। चलो हाँ कर ले, वरना हरामखोरी इन्हें पसंद नहीं है। लेकिन तूने मुझे ना हराम ऐसे बोला देते तो मुझे हराम खोर बोलने वाला। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मगर मेरे को तो ऐसे ही सुना दिया कि जो तूने बोला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। अच्छा राज एक बात बता, तू हैदराबादी को बोल रहा था? बहुत चालू है, मेरे को भगाने का नया आइडिया निकालता है। एक मिनट
आदाब आदाब एक बार फिर से आदाब। अल्लाह करे तू हैदराबादी क्यों बोल रहा था? रिपोर्ट दे देना भैया। रो मत रो मत रो मत रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो लेकिन जाएगा। वो हैदराबादी क्यों बोल रहा था? चुप रहो। क्या ये प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है? डैड क्यों मारा? तू उस पागल के तला तुतला कर बाल्टी उतल रहा है। मैं तोतला रहा हूँ या आप तोतला रहे? नहीं 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 नहीं, मानना नहीं। क्यों? मैं तेरा बापू ओते। तूने मुझे क्यों मारा? आप तुतला के बोल रहे थे। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हाँ ठीक है। एक बात बताओ, वो हैदराबादी क्यों बोल रहा था? क्यों बोल रहा था? मेरे को मारा। अरे चुप हो जाओ। इससे पहले कि घर के सभी लोग पागल हो जाएं, हमें उस पागल से जायदाद हासिल करनी है और इसके लिए किसी एक को केयरटेकर बनना पड़ेगा। मुझे बना दो केयरटेकर, मुझे बना दो। क्यों? मैं क्यों नहीं बन सकती? खामोश! मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ, केयरटेकर मैं बनूंगा। नहीं मैं उसका भाई हूँ, मैं बनूंगा केयरटेकर। मैं क्यों नहीं बन सकता? अरे मैंने एक बार बोल दिया। झगड़ा बंद करो। ये वक्त आपस में झगड़ा करने का नहीं है। हमें किसी भी तरह से ये जायदाद हासिल करनी होगी। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब जरा सोचिए, क्या ये करोड़ों की प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकता है? नो नेवर। इसके दादाजी के विल के हिसाब से ये प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है, मगर कानूनन किसी पागल के नाम पर प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। इसलिए इसका नाम जायदाद से हटाकर इसके रिश्तेदारों को उस प्रॉपर्टी का केयरटेकर बना देना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो वकील साहब? मेरा सिर्फ एक थ्रू दिला है, बाकी तब टाइट है। और मेरा केयरटेकर कौन बनेगा? ये झिंगुल। ए झिंगुल, तू मेरा केयरटेकर बनेगा? तेरी औकात है बे? तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि राज ओबरॉय की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनकी सारी प्रॉपर्टी का केयरटेकर इनके रिश्तेदारों को बनाया जाता है। केयरटेकर्स होंगे आशीष ओबरॉय, दिलीप ओबरॉय, विक्की ओबरॉय, अंजू ओबरॉय और मीनाक्षी ओबरॉय। नहीं दत्ताब, नहीं, ये नाइंसाफी है दत्ताब, ये नाइंसाफी है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने दादाजी की तरह तुताई कर लूंगा। तुताई, 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 तुताई। राज, ये तुम्हें क्या हो गया राज? अब मेरे को दुनिया में नहीं जीना। नहीं बात सुनो राज। मेरा ड्रामा कर लेते मेरे को। राज, तुताई, मेरे को नहीं जीना। तुताई, तुताई, मैं कह रहा हूँ तुताई। ये तो सचमुच की लग गई। राज, राज तुम्हारा कितना खून बह रहा है राज? मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है राज। क्यों? मेरी याददाश्त को क्या हो गया? वो राज, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, वो वापस आ गई है। ये कोर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? कोर्ट में हमारा केस चल रहा है राज। हमारा कौन सा केस चल रहा है? आओ चल के देखते हैं। जल्दी चलो कोर्ट। क्या बताओ मुझे रास्ते में। एक मिनट जज साहब, बस एक मिनट के लिए रुक जाइए। वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं जज साहब, वो आ रहे हैं। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आकर कहिए। थैंक यू योर ऑनर। इनकी ऐसी की तैसी मारूं, ये भी शाना बन रहा था। Your Honor, I've just been informed that you are making them caretaker of my entire property. But let me introduce you with this fact, that these people are not Oberoys. They are money boys. Yeah, for them life is money, money and only money. They can cry for money, they can try for money, they can lie for money, they can kill for money, they can die for money. And that's why I humbly request, sir, that you let this property be only on my name. I will not only take care of this entire property, but I will also take care of them very well. And I think I will take care of them better. अदालत बदले हुए हालात को देखकर अपना फैसला बदलने पर मजबूर है, क्योंकि अब राज ओबरॉय की दिमागी हालत ठीक नजर आ रही है। इसलिए अदालत उनकी प्रॉपर्टी उनके रिश्तेदारों के नाम से हटाकर राज ओबरॉय के नाम करती है। ओ राज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। नकोमन, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एक हाथी था और एक चींटी थी। प्लीज राज। Come on, यार, I'm fooling. Ada. Hey. You just go ahead. I'll join in 1 minute, okay? जल्दी आ। Here, darling. Hey. 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 क्या कर रहे क्या कर रहे? भुट्टी के सामने कैसे बातें कर रहे? तो क्या करूं? नाश करूं? तू मेरे को एक बात बता,
तू राज को कभी देखा नहीं, तू उसके सरी का अंग्रेजी कैसे बोलने का चालू किया रे? अरे सीधी बात है, इतने बड़े फैमिली का लड़का है, अंग्रेजी तो बोलता होगा बिजनेस संभालते समय। वैसे भी कल रात को मैंने इन लोगों का प्लान सुन लिया। ये पूरी फैमिली मिलके मेरे को टपकाने को देख रही थी। मैंने रात भर बैठ के अपना प्लान बनाया। देखो, रात भर मैंने राज ओबेरॉय के कैसेट देख मारे, सुबह इनकी नस्ल बिगाड़ डाली। अभी देखो मैं क्या करता, पूरी फैमिली का एक एक फर्नीचर बेच डालता, एक एक गालीचा बेच डालता। वो कमोड होता ना, वो कमोड भी बेच डालता मैं। कमोड बेच डालेगा? और नहीं तो फिर कहाँ करेंगे वो? अपना टेंशन थोड़ी है, वो इनका टेंशन है। आओ। अच्छा। ना हरम में ना सुकून मिलता है, ना सुकून मिलता है। आदाब। गुड मॉर्निंग सर। आदाब। कैसे सुकून मिलेगा तुम लोग के रहते हुए हमको? अरे कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। उस्ताद टाइम पास और भी है, आगे चलिए। आदाब। अम्मा। गुड मॉर्निंग। आदाब। आदाब। फिर मिलेंगे। मिलना हो। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े भाई साहब विक्की ओबेरॉय की। विक्की ओबेरॉय की है? बेच मारो इस कैबिन को जी, और इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो जी। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको जी, और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। बहुत समझदार आदमी हो, ऐसे मैनेजर नहीं बन गए। थैंक यू। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ वो जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ, सुबह करके नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा करना है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी में जाए। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई। तो बेच मारो उसको, और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कितना समझदार। अरे राज बेटा तुम बेच मारो इनको। कौन है ये? वही है क्या? अरे बेटा तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा कैबिन में चलो। आप चलो, मैं अभी आता हूँ। क्या कर रहा है? क्या हुआ? इनसे भी पैसे वसूल कर। हाँ नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैं हैदराबादी नहीं बोलता। घबराओ मत, मैं बेच मारूंगा इनको, घबराओ। अंकल, मैं मीना से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे दहेज में 50 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, जब तुम्हें तबीयत खराब हो गई थी और मैंने शादी से इनकार कर दिया था, तुम उसका बदला लेना चाहते हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर 50 करोड़ रुपए मिल जाते तो आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी होती। अच्छा, मेरा दामाद आगे बढ़ना चाहता है? यस अंकल, बल्कि हम इतना आगे बढ़ जाना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन खड़े खड़े सड़ जाए। ठीक है, मैंने तुम्हें 50 करोड़ रुपए दिया। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए और मीना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मगर मीना है क्या? पीछे तुम्हें नर्स से बातें कर रही है। नर्स से बातें कर रही है? मगर वो नर्स से बातें क्यों कर रही है? क्योंकि वो हंसमुख है। वो हंसमुख है, मगर मुझे तो वो ज्वालामुख लगती है। मैं चला। बेटा कहाँ जा रहे हो? ज्वालामुख बुझाने के लिए। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये कवाली क्यों गा रहा है? सच्ची सच्ची बता रहे, तू उनके कितना नजदीक आ गई? इतना इतना कि इतना न इतना न इतना। अरे तो कैसी पोस्टर सरी की चिपक गई रे तू? हम दोनों दो जिस्म एक जान हैं, और बहुत जल्द हम तो। और बहुत जल्द क्या रे? उसके बच्चों की अम्मा बनना चाहती क्या? तेरा इरादा क्या रे? तू मेरे को नहीं जानती, मैं हैदराबाद की पोटी, आंखा निकाल के गोटी खेलती रही गोटी। ये क्या बड़ी बड़ी आंखा लेके टुक टुक देख रही? तेरी गर्दन चिकन के जैसे काट को चिकन बिरयानी में डालती। Behave yourself, I said behave yourself. Yes. तमीज से बात करो। अरे मेरे को तमीजा की कमीजा पहना रहा? अरे तेरे कपड़े फोड़ डालती मैं। अपनी औकात में रहो नर्स, ये हमारी मीना है। अरे रे रे रे, बावला हुए क्या? घर के अंदर 5 कैलेंडर छाप मार के छोड़े, उसका क्या? साल बदल जाता तो कैलेंडर बदलता ना। मैं तो सोच रहा हूँ पूरी प्रिंटिंग प्रेस बदल डालूं। मीना, अब मुझे तुम्हारे बगैर नहीं है जीना। क्या बोले? क्या बोले? निकल रे मीना। माटी में लो, मैं देखती तो कैसा शादी रचाता। वाली पोटी के साथ डिस्को, मेरे साथ कवाली। आने दे, उसके गाना पे ताली मार मार को पिचका दी थी मैं। आगे रे तू। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? हाँ, तुम जैसी बीवियां ओल्ड केस हो जाती ना तो इतना भड़कने लगती, शोकेस में रखने लायक नहीं रहती भाई। तेरे को कितना मार रही तू आजकल? पोटी से चिपका मैं बर्दाश्त की, तू हैदराबाद में लफड़े किए मैं बर्दाश्त की, लेकिन तू पोटी के साथ शादी करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करती। मैं हैदराबाद जाको तेरे बाबा को बोलती, मेरे बाबा को बोलती, पूरे मोहल्ले को बोलती। जानू, इधर को आना। अरे टाइम पास कर रहा मैं, शाम को थोड़ा सा आराम दो। ए तू क्या है रे? तू क्या है? तेरे बाबा ने, ए मेरी बात सुन, तेरे बाबा ने क्या दिया मेरे को? हाँ, एक लोटा, एक थाली, एक लुंगी वो भी फटेली, एक पोटी वो भी हटेली,
अरे तू हमेशा समझती मुझको कमीना। हट जा, किधर है मेरी मीना? अरे जा जा, मैं भी देखती तू मीना से कैसे शादी करता। तू मेरा मर्द है, हाँ सबको बता देती मैं। क्या बोल रही तू? एकदम सफा बोल रही मैं। जो पागल की एक्टिंग कर रहा था वो तेरा पति है? हाँ। लेकिन वो हैदराबादी को बोल रहा था। मेरे को मारा। अगर ये तेरा पति है तो फिर राज कहाँ है? मेरे को क्या मालूम? इनू तो कवाल है, एक नंबर के मवाली, एक नंबर के गुंडे हैं। हाँ तुम्हारे राज को किधर काट को गद्दा खोद के डाल दिया। मतलब ये कवाल तुम्हारा पति है? सच बोले तो मेरे 5 बच्चे। हैदराबाद जाको प्रूफ लेके आती ना। समझ गया, काम करिए, 500 रुपए ले, ट्रेन पकड़ो, जल्दी से प्रूफ लेकर आ। प्लेन का रिटर्न टिकट देती तो जल्दी आती ना। आजकल कड़की चल रही है, ये सब ले, जल्दी से जा और प्रूफ लेकर आ। मैं अब भी गई और आई ना। आई और गई, पर जल्दी से आना रे। एक काम करते हैं, अंदर जाते हैं, उस 6 रुपया को पीटते हैं और पूछते हैं कि राज करी को। पैसे में उड़ा चुका हूँ। आप लोग चोरी चोरी भाग रहे हैं। पकड़ पकड़ के रोई। जल्दी सुनिए। अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे? अरे क्या, अरे क्या, आला आओ मियाँ। ये साला फ्रॉड, डुप्लीकेट अगर गया तो गया कहाँ? एक बार मेरे हाथ लगे ना, फिर आप देखिए। कितनी बार तुम्हारे हाथ में लगा, तुमने कुछ किया क्या? फिसल गया, मैं क्या कर सकता हूँ? फिसल गया? स्लिपरी है, मैं क्या कर सकता हूँ? वो कमीना राज ओबराय है ही नहीं, वो तो फ्रॉड है, फ्रॉड। उसने मुझसे 50 करोड़ रुपए लोन दिए थे और उन पैसों को अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। भाई साहब, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कितना बड़े-बड़े कमीने देखे, लेकिन इतना बड़ा कमीना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाई साहब, हमारा एक घर उसने टुकड़ों में बेच दिया। भाई साहब क्या हुआ? वो हैदराबादी क्यों बोल रहा था? वो हैदराबाद में रहता है, इसलिए हैदराबादी बोल रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन वो हैदराबादी बोल क्यों रहा था? एक काम कर, इधर साइड पे, साइड पे। मेरे को मारा। वो ठीक है, लेकिन वो पैसे लेकर गया कहाँ? अमा क्या कर रहे? इधर को मैं जा रहा हूँ, उधर को तुम्हें आ रहे। अरे तू मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे रहा मेरे को? हाँ तो दे रहा ना, ये 5 लाख रुपए उठाओ और जाओ अपने घर को। 5 लाख रुपए? बावला हुआ है क्या? अरे तू नकली राज ओबराय, मैं घर का असली नौकर। तेरे को इतना हिस्सा, मेरे को पूरा होना। ये हैदराबादी कौन रे? मेरी एक्टिंग कर रहे क्या? नहीं, गलती हो गई, मुंह से निकल गया। तो ठीक है, पूरा का पूरा लेके जाओ। सब ले जाऊं? आओ, सब लेकर जाओ। तुम्हें सच बोल रहा है? आओ, और कुछ चाहिए क्या? हाँ, इतना काला दिया तो थोड़ा व्हाइट भी देगा तो बहुत मेहरबानी होगी ना। यहाँ हैदराबाद के फकीर चंदा के माफिक हाथ फैला फैला के पैसे मांग रहे तुम्हें। मैं तुम्हारे को 200 करोड़ रुपए लिख के देता चेक से। 200? क्या बात कर रहे? और नको मांगना, नहीं तो 2 करोड़ पे आ जाता मैं। ये लो। ये तो 100 करोड़ है। देखते रहो उसको अंकिया फाड़ फाड़ के। देखते देखते अगर 200 करोड़ नहीं हो गए तो मैं अपना नाम बदल देता। देखो हाँ? गायब? अरे ये तो उड़ गए। 8 आना भी नहीं बचा मेरे को। ए चोर! अरे कोई ये भी नहीं गायब कर दे। उठा लो उसको। बोरा मुरारी। क्या मुसीबत है? हरामखोर, इतना सारा रुपया लेके तू जा कर रहा था? ये सारा रुपया हमारा है, हमारा। नहीं, इसमें मेरी भी मेहनत है। हाँ? ये नोट नकली है। हाँ? ये नोट नकली है। क्या? नोट भी नकली? नोट भी मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मुझे चेक दिया था। ये तो खाली ब्लैंक ही है। नहीं, इसमें 100 करोड़ लिखा था। तो बोला बहुत देर तक देखते रहना, 200 करोड़ हो जाएगा। फिर स्याही उड़ गई, ब्लैंक हो गया। तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में मैं कलर मिला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कीमत होगी। कितने? 500 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 100 करोड़ मेरी। हमें मंजूर है। वाओ! लेकिन वो मिलेगा कहाँ? झिंगूर, डैड, अले झिंगूर क्या? अले इधर आ साले भे रुपये, नहीं तो तेरा सर गोलियों से छलनी कर दूंगा मैं। अरे तातू क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा राज हूँ, राज। नहीं, ये राज नहीं है, ये अरे तेरी कवाली सुन सुन के हमारे कान पक गए। अरे वो तवाल इधर आया था क्या? अरे बहुत तालू आदमी है। देखो, उसने मुझे पहले बताया। क्या बताया? अबे बताया। हाँ, उसने मुझे पहले बताया, फिर मेरे से दोस्ती बनाया, फिर मेरे को अपने घर ले गया और उसने मुझे फंसाया, फिर भले से कमरे के अंदर बंद करके सारा पूरा माल उतने के इधर चलाया। वो पैसे तो नहीं ले गया? पैसे। अरे हम कैसे मान ले? तो कवाल नहीं, राज है। अरे एक साथ दो देखोगे तो मानोगे ना? तू चल, जल्दी चल। अरे मैं तो एड्रेस ही भूल गया। ये गन का पॉइंट थोड़ा इधर करो। अभी याद आया। चलो। आई डोंट नो what is happening in my life.
but I am very happy with a lot of money and without wife. मजा ले साकी। क्या हो रहा? इतना छुप के बैठा फिर भी फोन आ रहे, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है इस शहर में? हेलो, कौन टाइम पास बोल रहा है? बेगम? अरे क्या बेगम, क्या बोलना? या इतने खुले खुले 3 पेटियां भर के नोट देखकर मेरे को टेंशन हो रही। देखो, हमें लोग एक काम करेंगे, इसमें से 90% पैसे जो है वो गरीबा में बांट डालेंगे और उस 90% में से जो 10% बचेंगे ना, उसमें से 90% अपने खानदान वालों को तुम बांट डालना, वो भी बहुत बड़े गरीब है। और जो 10% बचेंगे ना, उसमें से 90% में अपने पोट्टे पोट्टी को दे डालता। और तुम्हारा मेरा क्या है, खवाली गा खुशी लेंगे। क्या वो डुप्लीकेट भाग गया हो नहीं? अरे क्या बोल रहे तुम्हें? मैं भी यहां से भागता। अरे फोन रखो तुम्हें प्लीज। मेरा मांझ रखा कैसे भाग गया ये? अरे लाली, ये हो गया काम। सबकी मौत देख रहा हूँ कमीनो। क्या पिला दिया था तू? बात में किसी ने आ गया। अरे नीचे गिलेगा तो मर जाएगा और तुम लोग को फांसी हो जाएगी तातू। अरे नहीं होगी बच्चे, हमें फांसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तुम लोग के बाप का लाज चल रहा है। अरे पोत माता में मालूम नहीं पड़ेगा कि किसका मर्डर हुआ है? तू तो पागल है, फिर समझदारी की बातें कैसे करता है? मेरा सिर्फ एक स्क्रू दिला है, बाकी सब टाइट है। लेकिन बेटे, हमारे चारों स्क्रू टाइट हैं। हम बहुत बड़े कमीने हैं। हमने इसके शरीर में ऐसी दवा डाली है जिससे आधे घंटे के लिए बेहोश रहेगा, होश में नहीं आएगा। और इसी बेहोशी में वो जिंदा नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो मुर्दा हो जाएगा। और पूरी दुनिया से आत्महत्या समझेगी। झिंगुल, तेरे को कितने टिका है? तब कितने टिका है तेरे को? अरे चुप कर पागल, ये पोत मतलब में सब मालूम पड़ जाता है। तुम लोग फंसोगे और तुम लोग को फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी और फांसी होगी। नहीं होगी। होगी। अरे बिल्कुल नहीं होगी। होगी। अरे तुम्हारे दादाजी को भी तो मैंने ऐसे ही मारा था। उनके बॉडी में भी हमने यही दवा डाली थी और ऊपर से नीचे फेंका। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया? कोई फंसा, कोई नहीं फंसा। इसका मतलब दादाजी को तुम लोगों ने मारा? यहाँ से उठाकर फेंक दिया तुम लोगों ने मेरे दादाजी को? भाई साहब, ये सीधे सीधे बात क्यों कर रहा है? इस साले के चारों स्क्रू टाइट हैं, हम लोगों के स्क्रू ढीले हैं। ये साला फ्रॉड है, फ्रॉड। भाई साहब, ये फ्रॉड है तो फिर ये क्या है? इसको मत मारो। ये जब तक जिंदा रहेगा हमारी जान को खतरा रहेगा। आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है ना तुझे? अब खाएगा आइसक्रीम? अरे तो ठीक हो गया। मगर तू ठीक नहीं हुआ ना? निकाल अरे मेरे कपड़े। अब तू आगे से भी फटेगा। चल मेरे को छुड़ा ला, मेरे को निकाल। बिच्छू, सांप, गोजाल, छपरा, खटमल, हाथ, जाल, निकाल, मार, इधर दिखे, मार, पकड़, छोड़ा नहीं। क्या कर
ये ले और ले आने दे जाने दे आने दे जाने दे आने दे जाने दे आने दे चल चल निकल ये ले पकड़ ले और आप खा ले अभी ढूंढने में ले भाई साहब सॉरी। एक मिनट। भाई साहब आपने तो इसको दवाई पिलाई थी, ये होश में कैसे आ गया? ये दोनों मिले हुए हैं, इसने पाटली बदल दी थी। अच्छा, लेकिन ये हैदराबादी क्यों बोल रहा था? कुत्ते मेरे दादाजी को मार दिया, छोड़ो लमत लमत हक है हजरत, ऑफिसर सलमान खान को गोली चलाने का पूरा हक है। ये कवालन पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में? कवालन नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर सलमान खान। मैं तुम सबको कृष्णा ओबरॉय के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। माशाल्लाह, क्यों झटका खा गए ना? अब हमसे मुलाकात कीजिए। सीबीआई ऑफिसर बनने खा। दरअसल हुआ यूं कि मैं और मेरी जोरू एक केस सॉल्व करने के लिए शिमला गए हुए थे। वहां पर अचानक मुजरिमों ने हम पर हमला कर दिया, गोलियों की बौछार करने लगे। वो उनसे बचने के लिए हम लोग एक छोटे से पहाड़ के पीछे जाकर छुप गए, तो देखा मिट्टी में दबी हुई एक बॉडी। जब उस बॉडी को बाहर निकाला तो देखा उसमें सांसें चल रही और इनकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती। उसके बाद मैंने और मेरी जोरू ने सोचा कि भले ये केस हमारी हद के बाहर सही, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस केस को सॉल्व करेंगे। इन्होंने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन जैसे ही मैं कोमा से बाहर आया, मैंने सबसे पहले दादाजी से मिलने की कोशिश की, मगर किसी भी तरह मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। और अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि दादाजी ने आत्महत्या कर ली, और मैंने ये सोचा कि जो खुद मुझे आत्महत्या करने से रोक रहे थे, वो भला ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। मैंने बन्ने खां से मदद मांगी, और बन्ने खां का आप लोगों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था मुरारी काका। और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। आज ये केस सॉल्व है। मियां कवाल और कवालन बनकर हम मुरारी की दुनिया में आ गए। एक मिनट मैडम, आपके पास क्या सबूत है कि असली मुजरिम हम हैं? हमने कहा और आपने सुना बस। लेकिन कानून ने नहीं सुना, और कानून सबूत मांगता है। राज तुम्हें झिंगुर के कुछ गलत नहीं करता था। नजरें उठाकर देखो चारों तरफ, इस वक्त शहर का हर टीवी चैनल तुम्हें लाइव कवर कर रहा है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ही नहीं, बल्कि शहर का हर एक आदमी तुम्हारी हकीकत जान चुका है। अब तुम लोगों के बचने का कोई चांस नहीं। हक है, हक है। तेरी कहानी से मुझको एक सबक मिला है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसको मिला है, उसका इंसाफ दे के लाजमी है ये कहना, वाह तेरा क्या कहना, वाह तेरा क्या कहना। मुरारी जी, राज, मैंने कहा आदाब। मैं हूँ मीना। ऊपर वाले ने इन्हें मेरा हमशक्ल बना के मेरी जान बचाने के लिए भेजा था। आई एम सॉरी मीना, मुझे तुम्हारे साथ कई खेल खेलने पड़े, लेकिन वो सब। देखिए, मुझे मेरा राज मिल गया। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जो कुछ भी किया, राज को अपना हक दिलाने के लिए किया।